गुड मॉर्निंग एवरीवन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कोहिनूर टेलीविजन पे चल रहा है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर, एजाज वारिस के साथ। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? उम्मीद तो ये करते हैं कि आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा और आपने छुट्टियों को एंजॉय किया होगा। वैसे अगले हफ्ते जो लोग इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी छुट्टियां आ रही हैं यार। विंटर वेकेशन हमारी तो स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत गेयर्ड है उसके लिए। कम से कम 4-5 दिन हम घर पे रहेंगे, सुबह लेट उठेंगे, सर्दी को मजीद एंजॉय करेंगे। वैसे अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ नाजरीन फॉगी विंटर्स का, जो सुबह धुंध निकलती होती है और हम जब सुबह गाड़ी से निकलते हैं और बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, एकदम शाम को भी एफएम करके वापस जा रहा हूँ मैं रात को शो करके, तो सामने नज़र कुछ नहीं आता, पूरी धुंध छाई होती है। सो आई थिंक मैं उस विंटर्स का वेट कर रहा हूँ। वो जो हफ्ता होता है ना, वो दी बेस्ट होता है। और वो कब आएगा? जब बारिश होगी और बारिश के बाद फॉग जमना शुरू हो जाएगी। एनीवेज जनाब, कोविड-19 के केसेस कुछ स्टैटिक हो गए हैं। दैट मीन्स कि बहुत एकदम से स्पाइक नहीं आया हुआ और रुके हुए हैं आजकल। व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस स्कूल्स बंद हैं, सब अच्छे के लिए हो रहा है। लेट्स होप कि जैसे जैसे साल का एंड करीब आ रहा है, ये कोविड और डाउन होता जाए और हम 2021 में काफ़ी सेफ हालात में एंटर हो। वैसे मैंने बहुत सारे प्लान्स किए हैं, पता है आपको। न्यू ईयर नाइट के हमारे स्पेशल शो प्लान कर रहे हैं आपके लिए। बड़ा मज़ा आने वाला है, सेलिब्रिटीज़ होंगे, हल्ला गुल्ला होगा यहाँ पे और गाने शाने होंगे। बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम सब उस वक्त को, बिकॉज 2021 नए एम्स के साथ हम दाखिल होंगे नए साल में। लेकिन आज का जो हमारा पहला चंक है उसमें हम बातें करेंगे एजुकेशन के बारे में। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा बहुत ज़रूरी होती है और जो जिंदा कौमें होती हैं उनकी बेस क्या होती है? हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन। सो वही होता है ना, अगर माएँ एजुकेटिव होंगी तो बच्चे तो ऑब्वियसली अच्छे परवान चढ़ेंगे, राइट। आज की मेरी पहली गेस्ट हैं, वो डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं मुकाफ लर्निंग कैंपस, ब्रांड न्यू कैंपस विद लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड एलीट्स, राइट। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी बिलीव्स कि एजुकेशन टॉप नॉच लेवल की होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। हमेशा हार्ड वर्क करती हैं, डेडिकेशन रखती हैं। एंड अमेजिंग बेनज़ीर खालिद जो हैं वो आज लैंड कर गई हैं जैज़ी के शो में विद अ बिग बैंग। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। देखिए बनता था, और वैसे भी मैं सुना है कि आप बिलीव करती हैं हार्ड वर्क पे। एग्जैक्टली, है ना, तभी आप इस मकाम तक पहुंची हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। या एग्जैक्टली। इन एजुकेशन सेक्टर यू कैन नॉट सक्सीड इफ यू नॉट वर्किंग हार्ड। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर माएँ एजुकेटिव होंगी आगे उनके बच्चे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और प्लस आजकल के बच्चे, पता ही आपको, शरारतों के पड़काले हैं ये लोग। आजकल के बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड बच्चे हैं, टेक्निकल बच्चे हैं। और मैं हैरान हूँ आप लोगों की जो है ना टीचर्स जो तमाम इस तरह पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। बच्चों को डील करना एक बड़ी काम की बात लगती है आजकल के दौर में। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि बहुत टेक्निकल दौर है, बच्चे भी टेक्निकल हैं। दिस जनरेशन इज ऑल टेक्निकल एंड टू मैनेज this kind of generation needs techniques. Exactly. और ये iPad दौर के बच्चे हैं, इनको हैंडल करना भी एक iPad ओरिएंटेड होना चाहिए। It itself is a technique. Exactly, बिल्कुल सही कहा आपने। So welcome on the show. Thank you very much. और आज हम काफी बातें करेंगे आपसे एजुकेशन के बारे में। Definitely. और बड़ा आजकल चल रहा है, जिक्र हो रहा है कि स्कूल्स बंद हैं, अब नए सिस्टम्स आ गए टीचिंग के, ऑनलाइन वगैरह, सब बातें करते हैं। आज डन हो गया जनाब। एक हमारे और जबरदस्त दोस्त हमें ज्वाइन कर गए हैं। हमें मुलाकात हुई तकरीबन 4 साल पहले एक शो में, और वहाँ नए तब आए हुए थे, ऑलमोस्ट नए थे। मैंने कहा कि आपकी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है, आपको और भी गाना गाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि यस, आई एम हेयर टू रूल द एरिना ऑफ शोबिज एंड सिंगिंग। बहुत दिल से गाता है ये लड़का, 7-8 साल से गा रहे हैं। अमेजिंग एक अहद होता है 7-8 साल, और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हाल में भी मेट एट अ बर्थडे फंक्शन, और वहाँ हमें मुलाकात हुई, इनसे बड़ा मज़ा आया गाने सुन के लाइव इनसे वहाँ कॉन्सर्ट में। तो जनाब सज्जाद अहमद जो हैं वो आ चुके हैं एंड इज हियर टू रूल द नेक्स्ट आवर विद हिज म्यूजिक एंड टॉक। तो आइए वेलकम करें सज्जाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू आफ्टर सो मच टाइम। हाँ सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। 4 साल। वैसे आप शो फॉलो कर रहे हैं हमारा ये वाला? देखते हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही जबरदस्त है। तारीफ हो जाए सर। मैं जानबूझ के सवाल करता हूं। सर हर चीज की तारीफ है आपकी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे, इसमें जितनी भी कोई नहीं टीम है, बड़ा अच्छा टीम वर्क कर रही है। पूरा एक टीम वर्क चल रहा है हमारा। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे एमडी साहब, हमारे जो हेड हैं, सब लोग, और कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट जो तो इन्वॉल्व है ना, सब बेस्ट है। सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोई नहीं टीम को।
और माशाल्लाह आपका तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो जनाब 2 गेस्ट आ चुके हैं, बाकी अभी रास्ते में हैं, सब ज्वाइन करेंगे हमें इंशाल्लाह, बिकॉज मॉर्निंग शो में ऐसे ही होता है, एक आता है एक जाता है। लेकिन बिफोर द टॉक लेट्स गो टू द न्यू सॉन्ग ऑफ द सीजन। एक सेहरा सुनवाते हैं आपको, सेहरा, वेडिंग सेहरा है ये, जो गाया है मजहर राही ने। ये पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है, मजहर राही फीचरिंग फिजा अली। तो जनाब फिजा अली भी हैं और मिनाहिल भी है टिकटॉकर, साथ में हारिस भी है टिकटॉकर, सो कपल साथ है उनके। सो फिजा अली एंड मजहर राही का वेडिंग सेहरा सुनते हैं, देखते हैं, बड़े मजे की वीडियो। वापस आएंगे तो जाएंगे सीधा टूवर्ड्स बेनज़ीर जी और उनसे पूछते हैं कुछ बातें एजुकेशन के बारे में। Here we go with the song। आ गए हम वापस, गाना सेहरा मजे का था, बहुत मजा आया। वाकई सीजन भी शादियों का है तो और भी इंजॉयबल लगा। सेगमेंट ऑन करते हैं जनाब, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा जानते हैं बेनज़ीर से कि थोड़ा बताएं अपने बारे में, व्हाई यू चोज दिस फील्ड, सब कैसा सफर रहा अब तक? All right, thank you for giving me this opportunity. Please, anytime. Basically, I didn't want to get enter into this field. Why? मेरा इरादा शुरू से ऐसा नहीं था, but it just happened. और वैसे वक्त I'm basically a dress designer and I used to love designing the dresses और मैंने इसमें थोड़ा सा काम भी किया। देखिए आप डिजाइनर भी होंगी। Thank you very much. तो शौक इसी में था ज़्यादातर, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, अपने लिए करती थी। फिर थोड़ी सी लोगों से इंकरेजमेंट मिली कि यू कैन डिज़ाइन एट अ बिगर लेवल, सो आई जस्ट ट्राइड एंड अटेम्प्टेड एन एग्जीबिशन एज वेल। लेकिन वो बाय द टाइम फिर जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, थोड़े से उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई ज्वाइंड अ स्कूल एंड थोड़ी सी ट्रेनिंग ली मैंने। उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया, IB सिस्टम में काम किया, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद फिर टीचिंग में वंस आई स्टेप्ड ऑन एंड लर्नड अ लॉट। फिर एक टाइम आया कि आई शुड स्विच टुवर्ड्स मैनेजमेंट, टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई हैव रिसेंटली मूव्ड टू मुकाफ लर्निंग कैंपस। बताएं मुकाफ, आई हैव हर्ड द नेम, तो अच्छा लग रहा है ये नाम, तो डिफरेंट है। एक तो नाम भी बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। व्हाट डज मुकाफ मीन? मुकाफ का मतलब होता है होप, होप, उम्मीद की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ फैमिली, उससे एक अरेबिक वर्ड बन गया। और हमने कोशिश की है कि एक उम्मीद जो है कौम को दिलाएं, क्योंकि आई बिलीव डॉक्टर साहब, आई पर्सनली बिलीव कि एजुकेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक बिजनेस डिपार्टमेंट बन चुका है। आई रियली फील सैड टू से दिस कि एजुकेशन इज सच अ रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट कि आप एक कौम की तामीर करते हैं, और उसके लिए आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को या तालीमी इदारे को एक बिजनेस सेंटर बना देते हैं तो यू आर नॉट एबल टू अचीव द रिजल्ट्स। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डूइंग द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ योर यंग जनरेशन। एक्चुअली ऐसे ही है, So बिल्कुल this ऐसे ही is हम ऐसी एक उस पे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि where we all need to think seriously. It is something really serious. If you want to rise as a nation, तो आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आप अपनी जनरेशन को क्या बना रहे हैं। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो स्कूल्स अब मशहूर स्कूल्स हैं, और वहाँ पर मैंने नोट किया है कि उनको सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि इस तारीख को फीस पहुंचा दें हमें, बस खुदा के लिए फीस पहुंच जाएगी, इतने बक्स चाहिए उनको, आगे फिर अल्लाह खैर चल रहा है, कोई खास पढ़ाई नहीं है, बस वही चल रहा है। और आप सही कह रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आती, कहीं नजर नहीं आती। और एक मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मुकाफ लर्निंग कैंपस जो है ना, ये एक वाकई एक उम्मीद बनकर आया है। मैंने क्यों ज्वाइन किया, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटल्ड इन IB सिस्टम व्हिच इज द मोस्ट एडवांस सिस्टम। मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, आई वाज एस्टैब्लिश्ड, आई कुड सी अ ब्राइट फ्यूचर एज वेल। लेकिन मैंने स्विच करने का एक रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि आप एजुकेशन में एजुकेशन तो दे ही नहीं रहे। सेकेंड रीजन इज एज अ नेशन, वी आर मुस्लिम नेशन, हमें अपनी हिस्ट्री, हमें अपने ओरिजिन को भूलना नहीं चाहिए। हमारा ओरिजिन क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद से कनेक्ट होते हैं हम, एक इस्लामिक बैकग्राउंड है हमारा। मुल्क की जो मुल्क हासिल इस बुनियाद पे किया था कि एक इस्लामिक मुल्क है। एज अ सिटीजन, एज अ नेशनलिस्ट, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक लाहौरी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आप एजुकेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कहाँ बना ये मुकाफ लर्निंग कैंपस नया है, इट्स जस्ट अ न्यू कैंपस, और ये डिवाइन गार्डन्स में इनकी बिल्डिंग है, एयरपोर्ट रोड पे। और इसको ज्वाइन करने का एक रीज़न यही था कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले आपकी आती है टीचर की रिस्पेक्ट, वैल्यू ऑफ द टीचर, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, इट इज नोवेयर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ा एक पॉइंट उठा दिया, इस वक्त में दुखी रह गई है। एक जमाना था नाजरीन कि हम तो अपने टीचर से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखते हुए डरते थे जी। और आजकल तो जो हाल है आपके सामने है कि दुबदू बात होती है, जिस सर जी ये है काम और ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम के
ज़रिए ये पैगाम देना चाहती हूँ बहुत सारे तालीम याफ्ता लोगों को जो एजुकेशन पे बिलीव करते हैं और समझते हैं कि तालीम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्लीज़ टेक इट सीरियसली। आप इस बारे में सोचें कि आप तालीम और तालीमी इदारे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, अपनी औलाद को, जनरेशन को क्या दे रहे हैं हम लोग। हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स, नेशनल स्कूल्स, इस्टेब्लिश स्कूल्स सिर्फ एक बिजनेस सेंटर बन के रह गए हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस है और उसको एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया समझा जाता है। और सोसाइटी, पेरेंटल बॉडी को भी मैं इक्वली ब्लेम करती हूँ कि हमारा जो पेरेंट बॉडी है ना, अब उसका भी यही मानना है, बिलीफ है कि हम अगर इस इदारे में भेजेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड है, हमारा एक वो सक्सेस क्राइटेरिया है और हमारा एक सोशल स्टेटस है। पेरेंट बॉडी प्लस आप एज एन एंकर पर्सन आप एक शो करते हैं, यू आर प्रोवाइडिंग एन इन्फॉर्मेशन ना, आप डिलीवर कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप कि यहाँ से हमारी जनरेशन को एक सोच मिलती है। ठीक है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में सीरियसली सोचें। हमारा जो पेरेंट बॉडी का कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम अगर इस नाम के इदारे में भेजेंगे तो हमारा सोशल सेटअप है, हमारा स्टेटस है और एक सक्सेस क्राइटेरिया बन गया है। तो प्लीज हमें वी शुड थिंक अबाउट इट सीरियसली। मुकाफ लर्निंग कैंपस को मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, वहाँ पे देयर इज अ वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट, प्लस देयर इज अ वैल्यू ऑफ एजुकेशन, प्लस देयर इज अ वैल्यू ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कितनी क्लासेस है वहाँ पे? अभी वो प्राइमरी स्कूल है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। और मैं बिलीव, आई पर्सनली बिलीव कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करें, आप अपने उसी टीम को आगे लेके चलें ताकि लोग ज्वाइन करें, जी ज्वाइन करें। और आई वुड लव कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूं इंशाल्लाह कि मुकाफ लर्निंग कैंपस हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाई इट इज डिफरेंट। डन हो गया, ग्रेट हो गया जनाब। क्या देखा आपने मुकाफ लर्निंग कैंपस, मैं भी जान गया आज इसके बारे में। MLC और एक मज़े की जगह है जहाँ पर एक नई होप मिल रही है हमारे तमाम पेरेंट्स को, इसलिए क्योंकि बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वो जगह कुछ मज़े की होगी, जहाँ रिस्पेक्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। आइए जनाब चलते हैं टूवर्ड्स द सिंगर। आप बताओ मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताओ अपने बारे में। सर मेरा नाम है सज्जाद अहमद और जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस करवा शुरू से बचपन से गाने का शौक था। और किसको सुनते थे आप? मैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक लेजेंड म्यूजिक के नुसरत फतेह अली खान साहब, वो मेरे फेवरेट हैं, मतलब टॉप पे हैं। और उसके बाद जो भी अच्छा म्यूजिक है वो मैं सुनता हूँ और अच्छी कंपोजिशन को सुनता हूँ। ठीक हो गया, कोई भी हो। और अभी जो एक मेरा नया गाना आ रहा है मुंसिफ एक इंडिया के लेवल से रिलीज हो रहा है। नाइस। और एक बड़ी कंपनी से बकौल आप। जी 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 ऐसे ही है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। कितने गाने तक आप आ चुके हैं? सर असल में स्ट्रगल लाइफ में जो पहले मैं करता रहा उसको मैं लॉन्च नहीं कर सका। ओके। उसकी ये रीज़न थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। आपने कहा कि मैं टॉप लेवल को ही लॉन्च करूंगा। जी। प्रॉपर सॉन्ग्स आएंगे इंटरनेशनल लेवल से तो ही लॉन्च होने चाहिए। एब्सोल्युटली ऐसे लेकिन मालूम के सजाद है कौन आता? जी बिल्कुल ऐसे ही है, होना भी ऐसे चाहिए हर आर्टिस्ट को, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक बार रिजेक्ट हो जाएं तो फिर आप ऊपर नहीं आ सकते। ठीक कह रहे हैं आप। तो इस वजह से जो मेरी कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ रही है। मुंसिफ एक बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, लिखा अच्छा है, कंपोज अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने खुद गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और मुझे उसमें मज़ा आता है गाने में। ठीक हो गया। और अभी इस टाइम कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं जिनमें इंडियंस भी हैं, वो भी मेरे एक दो गाने उनकी इंडियंस मूवी में आ रहे हैं। और पाकिस्तान के भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो मेरी कंपोजिशन गा रहे हैं और इंशाल्लाह वो जल्दी ऑन एयर हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। देखा आपने कि वाकई अगर मेहनत इंसान करे तो इंसान एक लेवल तक आ ही जाता है और मुनसिफ गाना बना ही लेता है। क्या हम ये जाना हमने आपकी तमाम डिस्कशन में। बहुत आला, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। नाज़रीन कोई भी सवाल करना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट आई इसलिए ताकि आपके तमाम प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें। हमें एक सवाल आया है रानिया का कराची से, एंड शी इज़ आस्किंग कि ये जो आजकल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम आ गया है, क्या राय है आपकी इसके बारे में? आर द स्टूडेंट्स गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस और नो? देखिए बेनिफिट तो डेफिनेटली गेन कर रहे हैं क्योंकि यू आर लर्निंग समहाउ और अदर। वो ठीक है, ठीक है। The purpose why we are shifting to online education system is we do not want to interrupt the learning process. Okay. We do not want to give a pause to the students कि हम उनको detract नहीं करना चाहते। देखिए if there is no learning program, आप घर बैठ के स्कूल बंद होंगे, what is your agenda? What are the kids doing?
माँ बाप पे प्रेशर आ गया, माँ बाप भी कितनी हद तक बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सीक्वेंस, अ प्रॉपर प्रोग्राम टू द फैमिली एंड टू द किड्स, कि आपका एक रूटीन सेट हो जाती है कि सुबह बच्चे उठ रहे हैं, आप अपने डिवाइसेस ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है समहाउ और अदर। फिर आपकी एक रूटीन सेट हो गई है एंड यू आर प्लान्ड, योर डे इज प्लान्ड। ठीक है। एज फार एज ऑनलाइन गैजेट्स एंड द इंटरनेट इश्यूज आर कंसर्न, वो दैट इज अनफॉर्चुनेट कि वी आर नॉट यूज्ड टू दिस प्रोग्राम। हम आदी नहीं हैं ऑनलाइन जिंदगियां गुजारने के या तालीम लेने के, प्लस बच्चे भी इतने हैबिचुअल नहीं हैं। वो एक पर्टिकुलर क्लास है जी जो शुरू से टैब्स और ये चीजें यूज करने के आदी हैं और उनके लिए आसान है, और एक पर्टिकुलर क्लास है जो अवेयर नहीं है और लेकिन सीखा है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना एक बेनिफिट हमें मिल गया है कि जो पहले साल जो तजर्बा हो गया ना, उससे लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है। एंड दिस टाइम पेरेंट्स आर मोर सीरियस कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर ग्रांटेड। तो ये एक बेनिफिट है कि पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेयर कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। एक चेंज आया है, ठीक है। बेनिफिट बिल्कुल मिल रहा है ऑनलाइन सिस्टम से। अगर आपके पास डिवाइसेस हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास है, तो डू नॉट मिस इट। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम आपको लगता है कि बस आप लॉग इन हुए और क्लास आ गई, नो, इट्स नॉट एज सिंपल। इसके पीछे पूरा टीम वर्क है, ठीक है। द फैकल्टी मेंबर्स, द ऑर्गेनाइजेशन, द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ऑल वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू डिलीवर दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए प्रॉपर टीम वर्क हो रहा है पीछे, इट इज नॉट वेग। तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको आपके स्कूल की तरफ से ऑनलाइन प्लानिंग मिल रही है, एक आपको स्केड्यूल दिया जा रहा है, तो प्लीज डू फॉलो इट। आप टाइम वेस्ट करने से तो बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एजुकेशन सिस्टम्स? पाकिस्तान को बाहर से कैसे कंट्रास्ट कंपेयर करती हैं आप? देखिए जो अब यहाँ मैट्रिक कर रहे हैं कि 9th पढ़ रहे हैं और जो बाहर A levels O levels हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो O levels A levels कर रहे हैं आर दो सुपीरियर स्टूडेंट्स? नहीं जी, ये मुझे बताना है आपने, ये एक बनी हुई है मिथ सी है। जी, I personally disagree with this concept. Okay. देखिए एजुकेशन में there is no superiority. I believe education should be equal and it is equal by its origin, it is equal for everybody. एक मैं पॉइंट आप यहाँ रेज करना चाहती हूँ कि देखिए हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना एक कंपटीशन आ गया हुआ है कि ये स्कूल जो है इसकी फीस इतनी है, इसका स्टैंडर्ड ये, इसका नाम ये है, ये स्कूल तो छोटा है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ ना भेजे अपने, वहाँ ना भेजे। हम तालीमी इदारे खुद अपनी सोसाइटी को स्पॉइल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए एजुकेशन एक एजुकेशन है, इसका आपके बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से या इसका आपके अंग्रेजी बोलने वाले उस्तादों से कोई ताल्लुक नहीं है। तालीम है। अब आप देखिएगा मुराद रास ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी दी है, मैंने उनकी डिबेट सुनी थी एंड आई एम रियली ग्लैड, आई रियली अप्रिशिएट हिम कि वो चाहते हैं कि एक जैसा तालीमी निज़ाम सब स्कूलों को प्रोवाइड किया जाए और सबके लिए एक इक्वल होना चाहिए। क्यों है गरीब का? आपको बताऊंगी कि MLC का जो बेसिक पर्पस है ना, वो इसीलिए लॉन्च किया गया। जो ओनर है हमारे फारूक साहब, उनकी फिलॉसफी यही है कि आप इस तबके को भी वही लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें जो इस तबके का बच्चा ले रहा है। हम एक कॉम्प्लेक्स क्यों दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को? जो एजुकेशन सिस्टम आप IB में प्रोवाइड करते हैं, व्हाई नॉट दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरी स्टूडेंट। तो हमारा तो मोटिव ये है, हमारा तो उनकी फिलॉसफी को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। कम फीस में रहते हुए हम उनको बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। एक मर्ज्ड एजुकेशन सिस्टम है जो IB प्लस मेन स्ट्रीम का मर्ज सिस्टम है। बिल्कुल सही, काफ़ी सही एक्सप्लेन कर रही हैं हमें इस वक्त बेनज़ीर जी। और अभी हम ऐसे करते हैं कि अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द म्यूजिकल डोज। तो आपकी डोज होगी, मुनसिफ सुनाना पहले। yes, मुनसिफ से आगाज करते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें एक और चेहरा ज्वाइन करेगा जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। वो क्या काम कर रही हैं जब वो आएंगी उनसे पूछेंगे। मॉर्निंग शो चल रहा है, हमारा नंबर नहीं भूलना आपने व्हाट्सएप का, नंबर स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। आपने हमें व्हाट्सएप करते रहना है, प्रेजेंस का एहसास दिलाइए। कीप सेंडिंग योर विशेज, योर मैसेजेस जो आप चाहते हैं कि हम ऑन एयर करें आपके नाम के साथ। प्लस ऑडियो ट्यून्स नहीं भूलनी आपने, क्योंकि मुकाबले की ट्यून्स हैं, बहुत जल्दी मुकाबला हम लेकर आ रहे हैं गानों का। सब चलना चाहिए। आप में कोई भी टैलेंट है अपना हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमें पोस्ट कीजिए ऑन फेसबुक, आपको हम बुलाएंगे। फिलहाल गाना सुनते हैं, मुनसिफ ज़्यादा आ जाओ और गाना सुना, वापस आएंगे तो मज़ेदार बातें करेंगे। और हम वापस आ गए, खुश आमदीद कहते हैं आपको जैजी के साथ गुड मॉर्निंग कोहिनूर पे। नाज़रीन, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इस पर कि हम जाएं टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेस्ट, कि हमारा शो वाकई मुझे लगता है कि अपना इम्पैक्ट
डाल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ फंक्शंस में, अभी कल परसों मैं लॉन्चेस पे गया, वहाँ भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम आपका शो फॉलो करें। दैट मीन्स के शो इज बीइंग रजिस्टर्ड नाउ एंड थैंक यू पाकिस्तान अपना प्यार देने के लिए, अपना प्यार निछावर करने के लिए। और बाकायदा लोग इंतजार करते हैं कि आज हमारे शो में कौन सा सेलिब्रिटी या सितारा आएगा और फिर हम उनको आपसे मिलवाएंगे। हमारा एक मिक्स बैग चलता है यहाँ पे और हम चाहते हैं कि डिफरेंट जॉनरा के लोग आएँ, जहाँ पर टीचर्स भी हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, जहाँ एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं एंड टिकटॉकर्स भी हैं। फॉर श्योर क्यों नहीं। हमें एक ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त ने, बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत बबली हैं, बहुत नेचुरल हैं और इवेंट प्लान करती हैं, राइट? इवेंट प्लानर हैं। वाओ, और इवेंट प्लान करना भी आजकल के दौर में कुछ खास मुश्किल काम है। ये तो इवेंट्स हो कम रहे हैं और उनको प्लान करना इस तरह से कि वो एग्जीक्यूट होकर शानदार बन जाए, ये हर एक के बस की तो बात भी नहीं है। लेकिन दुआ मिर्जा हमारी ऐसी हैं कि वो जो काम कहती है मैं करके दिखाऊंगी, फिर वो कर लेती हैं बस। तो हमने कहा कि आओ दुआ डिस्कस करते हैं और ज़रा हम भी चेक करें और लोगों को बताएं, कि आपको बताएं कि जो इवेंट्स हैं कैसे बनते हैं, कैसे पनपते हैं और कैसे फिर एग्जीक्यूट होते हैं। लेट्स गो राइट नाउ इन द मॉर्निंग, रिफ्रेश्ड मॉर्निंग टुवर्ड्स दुआ मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम दुआ, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत देर से प्लानिंग कर रहे थे हम कि शो करना है, लेकिन आप ही इतनी बिजी हैं, बर्थडे लोग बर्थडे करना, मैंने कहा आ जाओ। ऐसी बात नहीं है, बस आपको पता है इवेंट्स की डिटेल्स पहले स्टार्ट होती हैं। पहले हमारे मतलब डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद हम उसे लॉक करते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग होती है। तो वर्किंग के दौरान मतलब काफ़ी टफ होता है और जो स्टार्टिंग हमारे इवेंट्स होते हैं वो मतलब लाइक जब हम लोग कर रहे होते हैं फंक्शंस तो तभी 2-3 दिन लग जाते हैं हमें मतलब वो तैयार करने में। तो जब उसका मटेरियल तैयार होता है तो डेफिनेटली वो काफी टाइम ले लेता है। तो ये बिजी होने कैसा लगा आपको कोहिनूर के सेट पे आके? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आपने अच्छा कहा, हमारा दिन बन गया आज का। सो मेरी कहानी मेरी जुबान। सर बताओ अपने बारे में दुआ लोगों को कि दुआ कैसे आई इस फील्ड में, व्हाई ओनली इवेंट प्लानिंग? और दुनिया में इतने काम थे करने वाले, लेकिन आपने इसे क्यों चुना? मैंने स्टार्टिंग में एक लक्स का सेटअप लगवाया था, तब मैं एक कंपनी में थी एज अ मैनेजर। ठीक है, लक्स का सेटअप तो लक्स का, ठीक है। तो वो मैंने बस छोटा मोटा ना, तब मुझे कुछ ना फ्लोरिस्ट अरेंज नहीं हुए, कुछ ऐसा इशू था और था भी को दिसंबर का, और दिसंबर बहुत पीक होता है लाइक हमारे सीजन के मुताबिक क्योंकि अब तो कोरोना की वजह से बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन इतना बिजी दिसंबर होता है ना कि मतलब पूरे साल का सबसे जो बिजी डेट्स होती है ना वो हमारी दिसंबर की होती है। तो मैंने एक लक्स का प्लान किया सारा, उसका मतलब एक वॉल बनानी थी फ्लोरल, ठीक है। वो मैंने वॉल खुद ही मैनेज की, मुझे बड़ा इंटरेस्ट क्या कहते हैं हुआ कि मैंने कहा बड़ा अच्छा काम है ये वो। और सबसे मजे की बात है, सबसे मजे की बात है प्रॉफिट बहुत अच्छा पता है वो जो हम जहाँ काम करती है तो लेवल ही ऐसा है कि वहाँ तो प्रॉफिट होना ही था। हाँ, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। तो ज्वाइन भी माशाल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ क्लाइंट के बिहाफ पे मैं माशाल्लाह थोड़ा प्ले करते करते मैंने बहुत अच्छा प्ले कर लिया। मतलब बहुत कम अरसे में मैंने बहुत अच्छे फंक्शंस किए, बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि शुरू में मैंने अपने आप को टफ कर लिया ना, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में वो छोटे मोटे सेटअप नहीं लगाए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेटअप लगा लिए और काफ़ी अच्छी वर्किंग कर ली है। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, उसमें इजाफा भी ज़्यादा हो गया। अब मुझे 7 इयर्स हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट गुजरांवाला, लाहौर तो बेसिक ही है हमारा, इस्लामाबाद, सियालकोट और फैसलाबाद, काफ़ी जगह जाके काम किए, कराची में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। तो मतलब हम लोग स्ट्रक एक जगह पे काम नहीं कर रहे इस टाइम, घूमते फिरते रहते हैं। वही बात है, जहाँ अच्छा बजट मिलेगा वहाँ जाएंगे। बेस्ट वर्क कौन सा रहा अब तक का? बेस्ट वर्क ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं, सबके काम बहुत अच्छे हुए हैं, क्लाइंट्स बहुत अच्छी है। सियालकोट में भी काफ़ी अच्छी क्लाइंटेज है, यहाँ लाहौर में भी काफ़ी अच्छी क्लाइंट है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो डेफिनेटली मेहनत कर रही हूँ तो मुझे तो हर चीज़ ही बेस्ट लगी। ये मैटर करता है कि जहाँ पर इवेंट हो रहा है लाहौर का और कैलिबर होना चाहिए, स्टाइल ऑफ प्लानिंग, सियालकोट की फर्क होनी चाहिए, ऐसा करती हैं आप? फर्क जैसे कि सियालकोट का इवेंट कर रही हैं उनकी ऑडियंस थोड़ी फर्क होगी, लाहौर की फर्क होगी। लाहौर के थोड़े इजी क्लाइंट होते हैं, सियालकोट के थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी हमारे लाहौर में जो काम करवाते हैं उनको वो खुद भी क्रिएटिव है, वो खुद चीज़ों को समझते हैं, सर्च करते हैं। और जो आउट ऑफ स्टेशन हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, उन लोगों में थोड़ा सा लाइक ये सेटअप डिकोर ये बहुत मतलब इतना ज्यादा उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन फूड पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। खाबा खाना शानदार होना चाहिए। लेकिन मेरा गिला है इवेंट वालों से, इवेंट मतलब आपसे नहीं जनरलाइज्ड कि यार देखो जब इवेंट बुलाते हो तो खाना पहले दिया करो,
खाना देते हैं ये लोग एंड पे जाके। लेकिन हाँ वो जो होते हैं ना इवेंट्स जहाँ पर बाइट्स पड़ी होती है साथ साथ, वो आई लव इट। खुद ही जाके अपने आप को सर्व करो, बाइट्स लेके थोड़ा बहुत 3-3 घंटे के इवेंट्स से आप बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, आप बैठे हुए ना कुछ चाय ना कुछ ना काज, क्या स्टार्टर्स होने चाहिए। अच्छा मोस्टली हमारे फंक्शंस में स्टार्टर्स होते हैं। अच्छा लाइक फर्स्ट पे हम सूप साथ क्रैकर या यही कोई चीज मैं कह रहा हूँ कुछ इस टाइप की स्टार्टिंग में हो जाती है। जैसे लोग गेस्ट आ जाते हैं, यानी कि एटलीस्ट अगर 300 का काम है ना तो 150 भी आ जाता है ना तो स्टार्टर स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक आता है, मतलब उसमें जो छोटी मोटी रस्म या डांसेस करने होते हैं वो करके उसके बाद हम लोग खाना मिड में ही खुलवा लेते हैं, ठीक है। मिड में खुलवा लेते हैं और उसके बाद जब खाना, मैं तो खुद स्पेशली ये इस हक में हूँ कि खाना वाइंड अप हो जाए और उसके बाद बाकी की एक्टिविटी शुरू हो जाए। जबरदस्त हो गया। और हमारी तो टाइमिंग भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये कि लाइक जैसे लोगों की 10 तक होती है, हमारी 12, 1 और 2 तक मस्त चलता ही चलता है। डन, वेल डन जॉब, वेल डन। लेकिन वैसे पहले कि हम ब्रेक से पहले हम गाना सुन रहे थे मुनसिफ, बात बीच में रह गई कि मुनसिफ बहुत आला था भाई। थैंक यू सो मच। बाकी लेवल का म्यूजिक था, आप सुना गाना इनका है ना, मतलब क्वालिटी म्यूजिक था और वीडियो भी सुना है कि मजे की बन रही है। आवाज बहुत अच्छी, आवाज बहुत आप अभी कह रहे थे कि दर्द था आवाज में, और नहीं गाना किसकी याद में उन्होंने कहा गाया है, लेकिन गाना था बहुत मजे का। वेल डन, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जनाब बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके आने शुरू हो गए हैं और एक और क्वेश्चन आया है शुमाइला का लाहौर से। शुमाइला पूछ रही है जनाब आपसे कि क्या डिफरेंस है रोड लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में। ओह माय गॉड, क्या टेक्नो सवाल किया आपने शुमाइला, वेल डन लड़की, वेल डन। नहीं जबरदस्त, आई रियली अप्रिशिएट हर थिंकिंग स्किल्स, जिसने सोचा और एक क्वेश्चन रेज किया। इस पर मैं खुद भी बात करना चाहती हूँ। देखिए रोड लर्निंग इज जस्ट कॉमन लर्निंग, मेन स्ट्रीम का एक पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि जिसमें आपने याद किया, आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थ्रू अ बुक, आपने उसको मेमोराइज किया, फिर आपका टेस्ट लिया गया, आपने जितना मेमोराइज किया, जितना आपने उसको याद किया, आपने डिस्प्ले किया, आपको मार्क्स मिल गए एंड दैट इज इट, दैट्स ओवर। इट हैज़ नो यूज, इट हैज़ वेरी लेस यूज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी स्किल, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपकी ग्रेटिफिकेशन ने आपने चीज़ों को याद कर लिया, वो टेम्प्रेरी नॉलेज है आपका, दैट इज जस्ट अ टेम्प्रेरी नॉलेज जो आपका आफ्टर सम टाइम आपका डाइमिनिश हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग इज एंटायरली डिफरेंट। नाम से आपको पता चलेगा कि इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट से आप स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से इसका समझा सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू टीच योर किड्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, अबाउट वॉर्स, ठीक है। आप वॉर्स का कॉन्सेप्ट अगर लाहौर में अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि 1947 की वॉर बच्चों को पढ़ा दें। अब हमारे निसाब में, करिकुलम में, सोशल स्टडीज की किताबों में ज़्यादातर 1947 की जंग और वो जो सारा सिचुएशन था, इंडिपेंडेंस वॉर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब यही बच्चा स्कूल से बाहर जाके मैट्रिकुलेशन करके जब पब्लिक में बैठता है या लोगों में बैठते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या स्पार्क आता है या उसका नॉलेज आप किस लेवल पे देखते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से महदूद डब्बे में एक नॉलेज आपने दे दिया 1947 के बारे में। But on the other side, if you are preparing your children, your students by giving them concepts, by improving their thinking skills, आप एक broader perspective देते हैं, उसको एक holistic learning देते हैं। वो आप concept से शुरू करेंगे तो you will begin with the concept conflict, कि conflict है क्या। देखिए, चाहे वो जंग 1947 की हो, चाहे वो 1965 की हो, चाहे वो अमेरिका की कोई जंग हो, वर्ल्ड में आप इंटरनेशनली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किसी भी वॉर के बारे में बात करेंगे तो जिस बच्चे ने एक कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड किया है वो उसकी रीजनिंग कर सकेगा, उसके बारे में आपको सारी डिटेल बता सकता है कि व्हाट वर द कॉजेज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। लेकिन जिसने एक जंग के बारे में पढ़ा है वो आप ये नहीं बता सकता। सो दैट्स द डिफरेंस कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप कन्वे करना चाहते हैं तो उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट से एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट देकर बिगिन करें। बहुत ही हैवी टॉक लेकिन आला टॉक, मतलब सही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या फर्क है रोड कॉन्सेप्ट उसमें। गाना हो जाए कुछ। I just want to make the things now peppy and some a bit of माइक का है आपका, माइक तो आपका अटूट अंग है, पता है ना आपको। क्या सुना रहे हैं हमें आप? लाइव सुना रहे हैं। मैं आपको एक मेरा नया गाना आ रहा है और उसका नाम है रब दिसदा। ठीक है, वो आपने वहाँ तो नहीं गाना परफॉर्म किया? नहीं, यही तो कर रहे हैं। चलिए ठीक है। दुखी तो नहीं होगा ना? दुखी लग रहा है, दुखी लग रहा है। नहीं, अल्लाह, थोड़ा सा स्पिरिट। नहीं मैं एक्चुअली ये दुखी नहीं है, ये जरा और टाइप का है। अच्छा, और ये दुखी बिल्कुल नहीं है।
मेरा था कि कोई ना आप हमें कवर सॉन्ग सुना दें। मैं कवर सॉन्ग नहीं गाता और सुपर से बहुत ऊपर है आप। सुनाइए सुनाइए। इजाजत सब। क्योंकि सिंगिंग का फायदा तभी है जब सुनने वाले है ना अपना उसमें enjoy कोई कर कनेक्शन बना सके और फील कर सके। आप अपने गानों से मैं लोगों को एक्चुअली फील मैं डालते चाह हैं। भी that's good. ये रहा हूँ कि अब मेरी एक अपनी पहचान हो, मैं किसी की पहचान अपने साथ That's लेके ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लान भी ये है कि लोग मुझे सुनेंगे, जैसे आप सुन रहे हैं, जैजी भाई सुन रहे हैं, तो ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सुनने वाले हैं। सुनाइए फिर, सुनना चाहते हैं हम आपको। जी गुड वन यार। और आप लाइव भी अच्छा गाते हो। बहुत कि अच्छा। दर्द है आवाज में लाइव, आपने सही बोला है ना? दर्द है। दर्द है, बिल्कुल सही है। एक सवाल आपसे करूंगा, फिर जाएंगे टुवर्ड द गेम। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि सेलिब्रिटीज का आना लाजमी होता है इवेंट्स में, जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनमें? लाइक वो एक कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं, ठीक है, और जो जैसे अब ये मास्टर चाइल्ड का हुआ है हाँ, वहाँ उसमें पे कोई कौन आया था उसमें? आतिफ असलम आए थे, राहत अली आए तो आतिफ थे। को पे किया था? आई थिंक सो, मैं वैसे नहीं, क्योंकि वो पर्सनल लिंक्स भी वो होते हैं पर्सनल कुछ। लिंक्स है, हाँ, वो पर्सनल, और exactly। क्योंकि वो एज अ गेस्ट गए थे तो आई थिंक सो के पे नहीं किया होगा क्योंकि उनकी वाइफ है, वो एज अ गेस्ट गए थे, As a guest ठीक थे। है। और जो राहत अली हैं तो डेफिनेटली वैसे भी सिंगिंग उनके के लिए गए देखिए फायदा क्या होता है ना कि उनके जो फंक्शंस होंगे शादियों वादियों के बाद तो आतिफ नहीं गाना वैसे भी, तो वहाँ तो पेमेंट हो ही जाएगी ठीक ठाक। क्या कहती हैं आप? हाँ, वहाँ तो मस्त है। देखिए कॉन्सेप्ट वैसे तो गाना आपस गाना बात है पड़ेगा कि ये ऐसे तो जाते नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे तो जाते नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि जो दाऊद है और जो आतिफ है उनका पर्सनल को लिंक्स होगा। लिंक्स डेफिनेटली होगा, क्यों ना Definitely हो। होगा, बिल्कुल हाँ ठीक जी, उनका है। होगा। आइए जरा मुहावरों की गेम खेल लेते हैं। बहुत हो गई बातें, पढ़े लिखी बातें हो गई, गाने सुन लिए, इवेंट्स की बातें हो गई। अब जरा मुहावरे भी खिलवा लें आपसे। आप टीम बी हैं और आप टीम ए हैं दोनों, ठीक है। और आई विल शो यू मुहावरा, आपने थोड़ा एक्टिंग करनी है दुआ, और आपने भी, और इन्होंने गेस करना है, फिर आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। लाइट से मोड में, राइट? पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, मेरे से आप दोनों से। अच्छा, तो ये है मुहावरा, राइट? सो आपने एक्टिंग करनी है। इस मुहावरे में एक फल आता है, हिंट दे रहा हूं। मुहावरे में फल आता हाँ, चलें आप शुरू करें। हाँ, अच्छा। या ये मेरा- आप करें, आप हेल्प करें। आप मैं ट्राई करता स्टार्ट कर दें। ट्राई Start करते हैं। करें। एक अनार 100 बीमार। Oh my God, ये फायदा है टीचिंग्स का कि आपको सब रटा हुआ था। नाइस नाइस। वो ओके, एक अनार से ही मुझे पता चल गया था। आप नहीं जवाब देना, मुझे नहीं आएगा। ये आसान है, गेम में मुश्किल नहीं होगा। मुहावरा है। मेरा नहीं ख्याल मैं इस पे एक्टिंग कर सकती हूँ वैसे। चलिए मैं तो बताता हूँ कि क्या हुआ, क्या होते हैं जिनको, अंधे हाँ, और किंग। बताएं जरा आप मुझे तो। अंधों में अंधों में काने का राज। गाने का राजा, गाना राजा। सही अंधों है, में गाना सही है, राजा। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बात है। ये क्या था? ये भी जानवर आता है। आ बैल मुझे मार। ओह माय गॉड, आप तो बहुत फास्ट फास्ट जवाब दे रही हैं। वेरी नाइस। असल में उनको अच्छा। डेफिनेशन ये अच्छी आसान है लगी। थोड़ा सा, ये आप कर सकते हैं। हाँ, खजूर से रिलेटेड है। आसमान से गिरा बिल्कुल के सही है खजूर भाई, का। क्या बात है। आसमान से गिरा सही है, खजूर। सही है। अब पता नहीं ये मुहावरा आपने सुना है कि नहीं सुना पहले? सुना है लेकिन ये इनको मुश्किल नहीं आ पाएगा। मुझे भी लग रहा है कि इनको नहीं आएगा, तो अब उनको आसान से कोई देता हूं, कोशिश कर देने की मैं इनको। लेट मी गिव देम दिस वन। ये तो आसान है, राइट? एक हाँ, एक से रिलेटेड एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। नहीं जानवर है ये भी। ये भी जानवर है। सांप। नहीं नहीं, पानी में कुएं में गिरा। पानी में क्या होता है? पानी में मगरमच्छ होता है। नहीं, मछली होती है। और भी तो जानवर नहीं, एनर्जेटिक मगरमच्छ जानवर, तो होता बड़ा है। जानवर। में ही एक मछली, हाँ, अब तो आगे तो आपको बहुत आ जाएगा। एक मछली तालाब में, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हाँ, इसका सारा गंदा related। कर देती है। Excellent. एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसमें जानवर आता है। ये।
जानवर आता है और बड़ा सा जानवर आता है। बड़ा जानवर है। हाँ बेस्ट एक्टिंग किया उन्होंने। एक जानवर के आगे वो सींग वाला है कुछ। जी भैंस के आगे भी Yes. सही गैस किया। इन दोनों टीम्स ने बराबर गैस कर लिया और दोनों गैस तक पहुंच गई। क्या बात है, सुपर सुपर। देखा अपने आसान था ना, बिल्कुल था भी नहीं। आइए चूंकि सुबह का टाइम है तो आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो सर्दियों में सुबह नाश्ता जो है वो कैसे करते हैं और या क्या शौक से खाते हैं। पहले आपसे पूछता हूँ मैं, दुआ क्या खाती हूँ शौक से? मैं शौक से पराठा खाती हूँ। पराठा, अच्छा। और साथ में क्या खाती हूँ उसके? पराठे के साथ कोई भी ऑमलेट या फ्राई, ठीक है। और उसके अलावा फिर ब्राउन ब्रेड में मोस्टली कोशिश करती हूँ अगर टाइम मिल जाए तो। वैसे तो टाइम नहीं होता, नहीं तो कभी घर में अगर टाइम हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बाहर ही होती हूँ ज्यादा। ओके ओके, बाहर से ही मोस्टली कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और आप? जी। मेरा खाने पीने के लेवल पे तो मैं बहुत शौकीन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत से नहीं लगता। मेरे से ऐसा लगता है। तो खाते क्या हो शौक से फिर? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो भी बना होता है मैं बड़े शौक से खा लेता हूँ। Done. और आप? जी अच्छा, आप एक्चुअली डाइट कॉन्शियस? हाँ जी, हाँ, आई एम लग डाइट रहा है। कॉन्शियस। आई एम डाइट कॉन्शियस बट आई ट्राई टू टेक हेल्दी डाइट। मतलब मैं बिल्कुल मील स्किपिंग की तरफ नहीं जाती हूँ। ठीक है। आई ट्राई टू टेक मोर एंड मोर एग्स विद ऑलिव्स, एक ऑमलेट, हैवी ऑमलेट विद ऑलिव्स एंड यू नो थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के, परफेक्ट। हाँ ब्राउन ब्रेड के ये साथ तो बेस्ट वो होता हैवी है। सा ऑमलेट बना लेती हूँ ऑलिव ऑयल में। फिर वो प्रोटीन्स आप जितना इंटेक करेंगे ना आपको भूख कम लगेगी, आपको देर तक वो मैं कहता हूँ ना, आपका ये stomach बात है fit रहता कि है। भूख लगनी चाहिए। हाँ। अगर भूख लग गई फिर तो बस फिर तो खाना मसला बनता खराब है, है। फिर आप कुछ हाँ, भी खा लेते हो। exactly. पता है मुझे क्या लगता है, कभी होता है कि ना, परसों से मैं कहीं जा रहा था रात को, शाम को अकेला गाड़ी में था, तो मैंने कहा एकदम भूख लग गई, खाली पेट था, तो मैंने एक जगह रोकी, बड़े मशहूर समोसे एक जगह के हैं, एक समोसा खा लिया। मैंने कहा अल्लाह गुड मॉर्निंग कभी चलता है यार। वो जो ऑयल है ना वो आपको इतना डैमेज करता है Exactly, internally, I know, कभी कभार once in a while। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे मुझे आई लव टू हैव पराठा इन माय मील, हाँ, हाँ। बहुत पसंद है। लेकिन शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि डाइट करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वंस आई स्टार्टेड द प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान तो मेरा इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो गया, टेस्ट भी डेवलप हो गया और उसके हाँ, अलावा कुछ खाने में develop अच्छा नहीं करना लगता खाने से और वो होता हो है। जाता है। एक्चुअली रेगुलर मैम खाने से होता है जितनी कि भी हाँ। नेचुरल चीज़ें हैं ना, जैसे जूसेस हैं, ये हम अगर सुबह नाश्ते में तो हम ऑलरेडी सारे लोग अंडा ब्रेड या कोई पराठा लेते ही हैं, लेकिन अगर हम दोपहर के टाइम कुछ भी नेचुरल जिसमें जूसेस हो गए अगर वो हम इस्तेमाल करें ना, तो वो हमारे लिए मेरे देखने में बहुत ही हमें हेल्थी बिल्कुल, रखते हैं और बिल्कुल बड़ा वो कुछ ही कह रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और आपको दिखाते हैं एक जबरदस्त सा डांस बहुत मजे का है। रबिया और सारा आजकल डांसेस दिखा रही हैं हमें यूट्यूब पे, और बहुत मजे के गाने, पाकिस्तानी गानों को ना वो डांस करती हैं। तो उन्होंने बड़ा एक प्यारा सा दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। दिल से पाकिस्तान सुना गाना आपने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, वो गाना जो हारून का था, उन्होंने उस पर डांस किया, बड़ा मजेदार एलिगेंट परफॉर्मेंस है। आइए देखते हैं, कोरियोग्राफी भी दोनों की है, श्रेया और राबिया की। एंजॉय कीजिए, वापस आई तो इनकी परफॉर्मेंस पे जाएंगे। कुछ गाना मुझे और भी सुनना है अभी, राइट? हाला, मिलते हैं इस डांस के बाद। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान सबसे पहले, फिर और कुछ, बिकॉज वी ऑल आर पाकिस्तानीज एंड वी लव टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी, राइट? मुझे लगता है कि बातें बहुत मजे की हो रही हैं, लेकिन अभी हमें जाना है टूवर्ड्स विदाई ऑफ हमारे सिंगर। लेकिन उससे पहले कोई पैगाम देंगे अपने फैंस को। लेकिन दो आपके प्लान्स क्या हैं अगले साल के? इस साल तो खत्म हो गया। इस साल इंशाल्लाह मेरे तकरीबन कोई 3 से 4 वीडियोस आ रही हैं, जिसमें एक है इस साल में आ रही है? इसी ये अभी तो एक मुनसफ है ना, वो तो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगा, लेकिन अगले साल ही आएगी ना। नेक्स्ट ईयर में जो मेरी हैं 3 वीडियोस आ रही ठीक हैं, है। इंशाल्लाह वो 3 ही टॉप लेवल पे जाएंगी आप बहुत सबकी आला। दुआओं से। और मैंने ऑलमोस्ट मैं पंजाबी गाता हूँ, पंजाबी सिंगर हूँ। आई एम बेसिक बिलोंग टू बहुत ननकाना दिल से साहिब, गाते हो तुम, बहुत अच्छा गाते हो, वेल डन। और बेसिक बिलोंग टू ननकाना साहिब, मैं ननकाना साहिब से बिलोंग करता हूँ। और डन डन, अ, बहुत मेरी- शुक्रिया आपकी आमद का। Thank कुछ you. पैगाम दें, कैमरा आपके सामने है, आपकी ऑडियंस कुछ प्यार करती है आपसे, कुछ सुनना चाहेगी ना आपसे। सर मेरा पैगाम ये है कि हमेशा जहाँ पे भी आप रहें, पाकिस्तान में आपने अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया है, पाकिस्तान में आपको अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त बख्शी है, हमेशा पाकिस्तान को अपने दिल में, अपने Exactly. चाहत में रखें। और क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा वजूद है, पाकिस्तान जितनी हमारी शान है, मान हमारी शान है, हमारा ईमान है उस पर। और अल्लाह पाक की ज़ात ने, हम बड़े खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान जैसी खूबसूरत कंट्री से
हमें नवाजा है। बहुत शुक्रिया आने का। गाना आपका सुनेंगे हम। जी बिल्कुल। आपको ज्वाइन में करूंगा साथ जी सर। परफॉर्मेंस के लिए। जनाब यहाँ हमारा पहला चंक खत्म होता है, वापस आएंगे तो हम एक वंडर किड ज्वाइन करेंगे। एक प्यारा प्यारा बच्चे ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें कहा टीचर भी आई है तो बच्चा भी होना जरूरी है यहाँ पे। और बड़ा एक मजेदार उनका काम है। वो काम क्या है, वो बच्चा कौन है, सब सरप्राइज हम तोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजे के साथ। और फिलहाल आपका गाना आ जाइए सजाद। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। हमारा सेकंड चंक हम स्टार्ट करने की आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन पहले वही बात कि फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। आईडी लिखे आ रहे हैं सामने DREJAZWARIS। आप में कोई टैलेंट है, आपको आज तक कोई चांस नहीं मिला, आपको हम लेके आएंगे एज न्यू टैलेंट। वी नो वरीज फॉर दैट, राइट? कुछ आपके अंदर है अच्छा टैलेंट, हमसे कांटेक्ट कीजिए। गर्ल्स अभी हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वंडर बॉय है ये। ही इज अ वंडर बॉय। बहुत ही मासूम छोटू सा है, 7-8 years of age, और कमाले फन रखते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा ग्राफिक डिजाइनर बन जाए? तमाम जो राजो न्याज हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के, वो इनको पता हो, तमाम वर्किंग पॉपुलेशन पता हो इनको, पॉसिबल है नहीं, लेकिन इस लड़के ने करके दिखाया है। अपना YouTube चैनल रन कर रहे हैं भाई, मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उसमें, बहुत कुछ है। अब वो कौन है, ये वंडर बॉय क्या कर रहा है, आइए उनसे उनकी फतूहात उन्हीं की जुबान में जानते हैं। एंड बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ग्लासेस में बैठे हुए ब्लैक में। तो आइए वेलकम करें द वंडर बॉय ऑफ द शो, अब्दुल मुईज। लेट्स गो टू मुईज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक है। कितने प्यारे लग रहे हैं तुम इस वक्त, पढ़ा लिखा सही बच्चा। जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अंदर से खुशी महसूस हो रही है, सुपर से बहुत ऊपर हो तुम। मुझे बताओ आपके बारे में मुईज कि कैसे ये सब कुछ हुआ। आई मीन यंग एज में बच्चा हो तुम अभी तो बच्चे सिर्फ वो शुरू करते हैं कुछ खेल कूद की लाइफ होती है, और आप तो इतने पढ़े लिखे। बताओ। मेरी मामा और मेरे पापा ने मेरी मदद की। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मामा ने मेरे साथ मेहनत की है। ठीक है, क्या किया है बताओ अब तक आपने? मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की है, वर्डप्रेस किया है और फ्रीलांसिंग की है। फ्रीलांसिंग भी की है। और ये काम मुश्किल नहीं लगे आपको? नहीं मुश्किल लगे मुझे, बस इतने से मुश्किल लगे थे। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? क्लास को? अभी मैं 3 में पढ़ रहा हूँ। 3 क्लास का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? मेरी जान, कदरदान, मेहरबान। ये बात मेरी समझ से बाहर है इस वक्त। बट लेट्स टेक द हेल्प ऑफ आवर टीचर ऑल्सो। आप इनसे कुछ सवाल करें जरा भी, बिकॉज आप टीचर हैं और आप इन बच्चों की साइकी, आपका तो स्कूल भी जरा बच्चों का है, तो जरा मुझे क्या सवाल करेंगे? But I really appreciate your skills, wonderful. I'm so glad to hear that. तो आपकी what was your inspiration behind? आपको कैसे ये शौक पैदा हुआ करने का? पहले तो मुझे मेरे मामा पापा, फिर दूसरे नंबर पे मोहम्मद सल्लम, तीसरे नंबर पे मेरे बिल गेट्स, ये अमीर जो आदमी है जी। वाह, ये 3 इंस्पिरेशन है। यू आर वेरी नॉलेजेबल, दैट मीन्स आपको अवेयरनेस है काफी। दैट्स ग्रेट। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का क्यों शौक हुआ? क्या आपको गेम्स प्ले करते थे पहले, कंप्यूटर पे रहते थे, टैब ज्यादा यूज करते थे? जी। फिर आप सही टीचर हैं। लेकिन ये मैं सवाल आई कैन आइडेंटिफाई कि किसी बच्चे में जो शौक होता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है। टीचर ही सही जान सकती है कि स्टूडेंट की क्या साइकी है। बताओ क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है कि मैं ज़्यादा टीवी और मोबाइल और टैब जो भी है मैं देखता होता था, तो मेरी मामा ने मुझे बताया कि आप ये देखने की बजाय आप खुद ही अपने बनाओ लोगोस और पोस्टर्स और बैनर्स। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा आइडिया रहेगा, फिर मैंने बनाने की कोशिश की, अब मैं बना लिया मैंने।
दैट्स ग्रेट। है ना? दैट देखिए ये मैं कहती हूँ कि स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अब वो यूटिलाइज तो उसको कर रहा है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट मामा से मिला कि आप व्हाई डोंट यू क्रिएट इट योरसेल्फ। आई थिंक फुल हैट्स ऑफ टू मैम मॉम हाँ आल्सो, जी, उन्होंने उनको करवाया सब। दैट्स ग्रेट। सही बात और है। बच्चे के भी उसने अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूटिलाइज किया है और ही ट्राई टू अटेम्प्ट कि वो चीजें खुद क्रिएट करे। दैट्स वेरी नाइस। सो इंटेलिजेंट माइंड है इस बच्चे का। और बताओ कि जो आपका चैनल है यूट्यूब का वो कैसा जा रहा है? ये बहुत ही ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है? क्या करते हो उसके ऊपर? उसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशनल बनाता हूँ, मोटिवेशनल बनाता हूँ, इस्लामिक और व्लॉग्स बनाता हूँ। तो लास्ट क्या बनाया व्लॉग आपने? व्लॉग मैंने सेकंड लास्ट बार मैंने बनाया था, वो मेरे ख्याल से 1 वीक अगो। नाइस नाइस। और मैंने 3 डेज पहले ही एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की है। ठीक हो, जबरदस्त हो गया। मैं पेरेंट्स को भी एक मैसेज कन्वे करना जरूर चाहती हूँ कीजिए। कि देखिए द यूज कोई भी प्रोडक्ट जो है ना दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। उसका यूजेज उसको अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है, तो आजकल हम बड़े पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड एंड कंसर्न कि हमारे बच्चे हर वक्त लैपटॉप्स पे रहते हैं, गैजेट्स पे रहते हैं, आईपैड्स पे रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स की पॉजिटिव सपोर्ट हो जाए बच्चों के साथ तो दे कैन क्रिएट थिंग्स देमसेल्व्स, दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। लाइक टैब्स को यूटिलाइज करते हुए आप अपने लोगोज और जिस तरह इस बच्चे ने मदर की तरफ से हेल्प मिली, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला तो उसने क्रिएशंस कर दी हैं। इसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स भी हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनकरेज करें बजाय इसके उनको डिस्करेज करने के नहीं आप टैब मत यूज करो, आप क्या करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप सिर्फ पेरेंट्स की अगर पॉजिटिव सपोर्ट आ जाए बच्चों के साथ तो दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल सही है, ठीक हो। हाँ, राइट सपोर्ट। जी ठीक है, आप ये खुद क्रिएट हाँ, करो। पेरेंट्स हैव टू गिव देम राइट डायरेक्शन। उससे काफी इसको सपोर्ट मिली है और जो नॉलेज है, क्रिएटिविटी आई है इनके अंदर, वो इसी वजह से आई है क्योंकि उनके मामा ने उनको कहा कि आप ये यूज करो, इसके साथ आप ये चीज भी करो। और बड़ा सोच के जवाब देता है हर बात का, संभल कर। संभल कर। उसने मदद की, उसने वो किया, उसने वो इस किया। एज में बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक टॉक चल रही है। कुछ सवाल हमें आए हैं जनाब हमारी गर्ल्स के लिए, इनसे पूछते पहले आपके लिए क्वेश्चन आया है जनाब। जी, जी। कितना मुश्किल था बीइंग अ फीमेल घर से निकलना और ये सब कुछ करना? कि ज्यादातर हमें कि इवेंट्स मेल्स करवाते हैं, ज्यादातर इवेंट्स इस तरह ऐसे ही के। है, ऐसे ही है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के लिए आपको कोशिश करना पड़ती है। मुश्किल तब तक होता है जब तक आप उसको मुश्किल समझते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब आप उसे समझते नहीं, आपने ये चैलेंज अपने लिए किया है कि भाई ये काम है और मैंने करना है और बड़े खलूस से नियत से और अच्छे तरीके से करना मैनेज। मैंने मुश्किल को कभी मुश्किल नहीं समझा। वाह। ठीक है, मुश्किल तब तक होती है जब तक आप सोचते हैं। जब आप नियत कर लेते हैं ना तब वो चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहती, वो इजी। It's not my ये game। में ठीक है, ठीक हो और गया। काम और सारे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही आपकी? बहुत ज्यादा, तभी बहुत इंसान ज्यादा। काम करने के बहुत काबिल ज्यादा। होता है। और मैंने मतलब जस्ट लाइक जैसे मुझे चलना चाहिए मैं वैसे ही चलूँ, तो इस वजह से फैमिली भी मेरी काफ़ी सपोर्टेड है, तभी तो मैं इतने उस पे चली गई हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत मेहरबानी है, बहुत करम है खुदा। बहुत क्या बात शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि आप डिजाइनर भी हैं, फॉर श्योर पहले भी। कब आप लेके आ रही हैं अपना बताएं क्लोथिंग लाइन कुछ? जी इंशाल्लाह, आई एम वर्किंग ऑन इट। इट इज इन पाइपलाइन और ये मेरा शौक है। और नाम Other को than- चूज किया आपने? जी जी बिल्कुल, बेन के डिजाइन्स इज माय ब्रांड नेम। Okay. और बेन इज फ्रॉम माय इट्स इनिशियल्स ऑफ माय नेम बेनजीर एंड के इज फ्रॉम खालिद माय हस्बैंड्स नेम। Okay. तो ये उनका ही आइडिया था कि आप अपने नामों को मर्ज करके एक ब्रांड नेम बनाते हैं और करते हैं। वो मेंस की डिजाइनिंग करते हैं, मैं फीमेल्स बच्चों की भी बड़ों की भी डिजाइनिंग करती हूँ। मेरा जस्ट एक इंटरेस्ट है, शौक है। लेकिन मैंने Let's सुना है see. कि आपको एक और शौक भी है, सिंगिंग का। एग्जैक्टली जी, है ना? आई लव टू लिसन टू द गुड म्यूजिक, गुड सॉन्ग्स। कुछ सुनाएंगे और हमें? एक लाइन होनी चाहिए। शौक वैसे। बहुत है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ माइक कि पहुंचाया जा रहा है अब तक, वो आ गया जी माइक। आपको हम गाना चाहते हैं बता दें कि मैं क्या कोई गाऊं। गाना जो आपको दिल के बहुत करीब हो, आप तो सुना दें। गाने पे मैं आके अटक जाती हूँ कि कौन सा सुनाना चाहिए। कोई पाकिस्तानी गाना हो जाए, नीट सा, मजेदार सा। गाना मुझे इस टाइम कौन सा गाना सुन रही हैं आप आजकल? आजकल मुझे कोक स्टूडियोज के सॉन्ग्स तो बहुत बताइए ना, पसंद इतने गाने हैं। हैं। इसके अलावा मुझे अपने पाकिस्तानी नेशनल सिंगर्स जो हैं उनके सॉन्ग्स बहुत बताइए पसंद ना, हैं। दिल दिल पाकिस्तान गा देती हूँ। हाँ जरूर जरूर, बच्चा भी बैठा है तो नेशनल भी सॉन्ग है ना, सही और मेरा relate कर पर्पस भी ये पाएगा। कि हम सब अपने अंदर ना कौमियत जगाएं, एक स्पिरिट जरूर। पैदा होना चाहिए हर लिहाज से। ठीक हो गया। सारे बड़ा अच्छा गाया है मिली नगमा। Thank you very much. थैंक यू फॉर द आवाज अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। आइए कुछ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपने इन दो के साथ। आप बस जब सुनोगे गौर से, ठीक है? छोटे बच्चे हो भी, आपको मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा उस गेम में। आसान है, रैपिड फायर राउंड, मजेदार सवाल है। अच्छा, तो देते हैं बेहतर आंसर्स कौन देगा, मुकाबला आप दोनों के साथ। अच्छा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आपसे स्टार्ट करता हूँ।
If you could buy any type of food right now, क्या buy करना चाहेंगे? Right now, olives. Olives, nice, okay. What color is your toothbrush? पिंक। Pink, okay. अगर आपकी जो लाइफ पे कोई फिल्म बनाते हो, फिल्म का नाम क्या रखती हैं आप? Education. एजुकेशन, तालीम, वहां पर भी, वाह। If you could be any flavor of ice cream, कौन सा फ्लेवर होती? चॉकलेट और वनीला। So मिक्स होती? Your favorite hobby? पढ़ाना. Oh, nice. Everything is centered around education. Somehow. Right. Are you a morning or a night person? How your? Are you a morning or a night person? I think morning person है, events सारे morning. हाँ, नहीं actually Night person, हम even night पे होते हैं. सही है, सही है, ठीक हो गया. If you could talk in your sleep, क्या बातें करती हैं आप? मैं तो जो मेरे दिल में आता है वही बोलती हूँ. और मेरे दिल में आजकल यही चीजें सवार हैं कि कोई हमारी कौम को सीधा रास्ता दिखा दे कि सही तालीम क्या और गलत तालीम क्या है. Exactly. फर्क महसूस करें और सही रास्ता चुनें. ठीक हो गया. First thing you do when you get up in the morning? सुबह क्या काम करती हैं आप उठते ही? मॉर्निंग आँख खोलती हैं? सुबह उठते के साथ फर्स्ट टाइम भागती हूँ भागती हैं, सही है, काम पे। ठीक हो गया. क्योंकि- If you, हाँ, सॉरी, बहुत शॉर्ट टाइम होता है सोने का ना, तो उस वजह से फर्स्ट जो काम होता है वो होता ही है। ठीक है. If you could paint anything, क्या पेंट करती हैं? Colors. Colors, nice, nice. Different nice. colors. ठीक है. What is your lifelong dream? कामयाबी। कामयाबी. If you could talk to the president, किस बारे में बात करना चाहेंगे? ये मेरा अपनी तारीफ मेरा एक ही मेरी दुखती रग है कि खुदा के लिए पढ़ाई। आप एक जैसा तालीमी निज़ाम लेकर आए, एक जैसा. डिफ्रेंसिएशन दे के जो हमने सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर दी है ना बच्चों में, और क्लास डिफ्रेंसिएशन को हम अब एजुकेशन में भी लेके आ रहे हैं. जो क्लास डिफ्रेंसिएशन पहले कभी थी, जो स्टेटस कॉन्शियस थे लोग, वो एजुकेशन में भी लग रहा है. एजुकेशन में भी ला रहे हैं. खुदा के लिए आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज, टू ऑल द टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स, एवरीबडी, कि आप एजुकेशन को एजुकेशन रहने दें. हाँ, परफेक्ट हो गया. और लास्ट क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? आप कितनी कूल हो? नॉर्मली हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। 6-7 मार्क्स दे देंगे 10 में से? 10 में से हाँ 6 तो होने चाहिए. 6 और आप? आई एम एक्चुअली पैशनेट पर्सन. मैं जो भी काम करती हूँ तो मेरा पैशन और जज्बात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आई वुड रेट माई सेल्फ अराउंड 9. ठीक हो गया, बिल्कुल सही है. इससे पहले कि हम विदा करें हमारे गेस्ट को, आइए एक आपको गाना दिखाते हैं और वापस आएंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करके विदा करेंगे. डोंट वरी, कहीं जाना अगर आपने तो भी बैठ जाए आराम से. एक गाना आपको दिखाते हैं, कह देना. ये गाना हम रिवाइव करेंगे, आज आलमगीर साहब को डेडिकेट करेंगे. हमारे एक व्यूअर ने हमें कहा है कि वो दीवाने हैं आलमगीर के, अब एक गाना देखना चाहते हैं हमारे शो में, आलमगीर सॉन्ग. आई नेवर प्लेड एनी सॉन्ग ऑफ आलमगीर टिल नाउ. तो ये गाना है कह देना, उन्होंने रिवैम्प किया है दोबारा से. तो कह देना बाय आलमगीर. एंजॉय करें, वापस आइए तो बातें करते हैं बहुत सारे हमारे गेस्ट के साथ. एंड वी आर बैक आफ्टर कह देना. मजे की ट्यून थी, मजे का गाना था, और जो बच्चा है बड़ा मासूम लग रहा है, बैठा हुआ है आराम सुकून से इस वक्त. मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कितना मुश्किल था लर्न करना इस ग्राफिक डिजाइनिंग को? कितनी मुश्किलात आई और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? बस इजी था. कैसे इजी लगा आपको? ये लोगोज बड़े आसान थे बनाना, पोस्टर्स भी मैंने बनाए हैं हाउ कैन यू मेक दैट? विद टूल्स. टूल्स, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही. और कुछ? और ज्यादा आसान क्या लगा इन सब में से? मुझे ज़्यादा आसान फ्रीलांसिंग लगी थी, उसमें मगर क्या करते हो? उसमें अभी मैंने की नहीं है. सीख ली है लेकिन सारी सीखी है लेकिन मैंने की नहीं है. अभी करोगे उसको, है ना? जी, उससे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा आसान मुझे वर्डप्रेस लगा है. ओके, वर्डप्रेस मुश्किल तो होता है वैसे. तो मुझे बताओ कि जो आपने वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर, उसमें से बेस्ट रिस्पांस किस वीडियो को आपको आया अभी तक, जो लोगों ने बहुत पसंद की कि हाँ वाओ? माय फर्स्ट वीडियो. उसमें क्या था? साइलेंस इज गोल्ड. ओके, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया. ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर हम पैगामात लेते हैं अपने दोनों गेस्ट से. कोई पैगाम देंगे अपने ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगी? कैमरा आपके सामने है. थैंक यू सो मच, आपने बुलाया
और इंशाल्लाह सबकी दुआ चाहिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। वैसे आपके अल्लाह काफी सारे इवेंट्स आ भी रहे हैं मेहंदी शेंदी के, उसको ऑल द बेस्ट बताया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बस सब आप लोगों की दुआ चाहिए इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतरियां करे आमीन। और हम ऐसे ही रहें और कोरोना से बहुत जल्दी इंशाल्लाह यस हमारा प्लीज, कोरोना से बच के रहिएगा। बच पता के कल मुझे रहिएगा। रात को पूरा ख्वाब आया कोरोना का। ओह माय गॉड। आप मानेंगे, पता वही चीज होती है ना जो सारा दिन आप देखते रहते हो, वो आपको होता है। और जब हाँ, सुबह सही उठा मुझे सुकून आया कि कोरोना नहीं था। आदमी को ना बुखार हो रहा है, सांस रुक रही है, जो सुनते हैं रोज पढ़ते हैं हम लोग। बस थोड़ा सा इमेजिन कि मैं रोज चेक करता हूँ सुबह उठ के अपनी गर्दन की बुखार तो नहीं है। जो हालात जा रहे हैं आजकल, हमारा तो काम भी ऐसा है। बाहर रहती हूँ, ठीक है, मैं काम भी करती हूँ बहुत ज्यादा और ऑल टाइम मैं डिफरेंट लोगों की कैटेगरी में काम करवा रही हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें लेबर भी होती है, कुछ लेबर टाइप इस तरह का तबका है कि मतलब वो ज्यादा इन चीजों को कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियात क्या होती है कि आप प्रॉपरली जो थोड़ी सी मतलब जैसे कि गर्म पानी पी लें अदरक वाला, ठीक है, इस तरह की कुछ कंडीशंस, हाथ सैनिटाइजर ये प्रॉपर यूज करें। डिटॉक्स ड्रिंक साथ रखता हूँ, बहुत अच्छी क्योंकि इसमें वो तमाम चीजें हैं नाजरीन जो मुझे मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ये भी कह रहे पीना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी। मैं भी घर जाती हूँ, मैं पूरा मतलब बात पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं कावा पीती हूँ, उसके बाद मैं सैनिटाइजर बहुत यूज करती हूँ। ठीक है, और बाहर भी रहूँ तो कोशिश करती हूँ मास्क वगैरह का इतना खास रेगुलर यूज नहीं है, बट मैं करती हूँ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर चलने फिरने का पता है गाँव में बहुत काम होता है इस वजह से, तो बाकी थोड़ा एहतियात रखें तो अल्लाह किया। लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो आई और आज की महफिल को फतह कर गई, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। सीरियसली दोबारा भी आइएगा और कोई पैगाम दीजिए जाने से पहले हमारे तमाम पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, कि वो क्या करें। बिल्कुल जी, मेरे पास एक बहुत सॉलिड मैसेज है कन्वे करने के लिए। पहले तो आई वुड लाइक टू थ्रो अ क्वेश्चन टुवर्ड्स द पेरेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन यू वांट टू गिव टू योर चिल्ड्रन। पहला सवाल तो ये है कि पेरेंट्स खुद सोचें कि आप अपने बच्चों को किसी सोशल कॉम्प्लेक्स में डालना चाहते हैं या उसको वाकई एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कि मेरा सारा पूरी एक एजुकेशनल कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कोई कंपटीशन मत पैदा करें और ना होने दें कि ये इस ब्रांड और इस लेवल का स्कूल है, ये इस लेवल का स्कूल है। एजुकेशन इज एजुकेशन, इट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। ठीक हो गया। छोटा बड़ा स्कूल सब इदारे, तालीमी इदारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से सीखें, सो दैट वी कैन कम अप विद अ चैलेंजिंग एंड यू नो अ सक्सेसफुल, अ बेटर लर्निंग प्रोग्राम फॉर आवर चिल्ड्रन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का लेडीज, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर। आखिरी मैसेज देना चाहती हूँ जी, एक और पैगाम जरूर दीजिए। मुकाफ लर्निंग कैंपस हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू होप या व्हिच इज विलिंग टू प्रोवाइड basic, successful and merged learning program to the privileged and underprivileged. ठीक हो गया। ये एक ऐसी उम्मीद बना है जो सबको एक जैसी तालीम देने के लिए रेडी है, विलिंग है। तो पेरेंट बॉडी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सोचें कि आपने अपने बच्चों को किस तरह की तालीम देनी है। चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर किड्स। जबरदस्त, देखा आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया इन्होंने। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो जाएंगे हमारे और गेस्ट की जानिब। हमारे दो और दोस्त आए हैं यहाँ पे, एक ब्यूटिशियन है और एक मॉडल हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप अभी भी रहोगे हमारे पास, मोइस जाने का नहीं है। अच्छा Q2 मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं आ गया झूमता गाता, क्योंकि आज गाने भी चले, आज मजे की बातें भी हुई, मजे की ट्यून्स भी चल रही हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, कोहिनूर टीवी पे आपका फेवरेट शो है। आप लोग देखते हैं, हमें रिस्पांस देते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हर पल चल रहे होते हैं। हम तक पहुंचने का वो जरिया है, कोई दिल की बात हमसे कर सकते हैं आप, कोई पैगाम आप कहना चाहते हो। बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिलसिला आज के सवाल का। हम रोज आपसे एक सवाल करेंगे, इसके हमें जवाब देंगे नंबर पे, आप इस नंबर पे आएंगे जवाब, फिर नेक्स्ट डे हम वो जवाब सारे शामिल किया करेंगे अच्छे जवाबात के साथ, राइट। लेकिन फिलहाल हमें जाना है दो नए मेहमानों की तरफ। क्या बात है। अगर हम बात करें ब्यूटी की, ब्यूटीफाई करने की, तो एक ऐसी ही लड़की ने हमें ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेकअप ऐसा करती हैं कि लोगों को बहुत ही हसीन बना देती हैं, खुद भी हसीन हैं और मॉडलिंग भी करती रही हैं। और शफक फयाज जो हैं पिछले कई साल से सर्व कर रही हैं इस नेशन को अपनी ब्यूटीफाइंग पावर से। So let's invite the amazing beautician in town,
शफक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। बहुत अच्छी आप लग ठीक रही हैं? हैं। थैंक यू सो मच। सही मेकअप, सही सब कुछ। थैंक यू। So, ब्यूटिशियन like- पता चलना चाहिए। या एग्जैक्टली कि वो आया तो मालूम हो कौन आया कौन यार। आया है, बिल्कुल। सो वेलकम करेंगे आपको। Thank सो you so एंजॉय करिए विंटर्स को आप। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली विंटर का तो वेट रहता है सबको Exactly. कि सर्दियाँ आई तो एंजॉय करेंगे हम लोग, और हमारा तो वैसे भी सीजन होता है हाँ। सैलून्स का भी, तो हम लोग तो उस वजह से भी बहुत शादियां एंजॉय फुल करते हैं। ब्लूम में है। फुल एडवांस बुकिंग चल रही होती है। ऑब्वियसली ये इस दफा तो एडवांस इस तरह से है कि मार्च में और अप्रैल की जो बुकिंग्स थी अब तो वही रिपीट हो रही है ना, या, क्योंकि या, कोरोना अब लॉकडाउन हो रही से है सारी, हाँ। क्लोज हो गया था वो इवेंट्स, और अब वो Done सब है, स्टार्ट done हुआ है। Done है, बिल्कुल सही है। कराची से आया हमारा दोस्त को सलाम करो। आजकल लाहौर में ही है वैसे अब तो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैपनिंग मॉडल रहे और अब वो एक्टिंग में आ गए। इन्होंने अभी 2 लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं एक्टिंग के और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लड़का, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड है एंड ही नोज हिज गोल्स वेरी वेल। नोमान गफ्फार से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से लाहौर सेट होगा लगता है आप आकर आपको। बिल्कुल। लेकिन फर्क लगा आपको, कराची फर्क है लाहौर फर्क है? हाँ फर्क तो है डेफिनेटली। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि वो काफी बड़ा शहर है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह के ये इश्यूज हैं, और यहाँ पर लाहौर थोड़ा सा छोटा है उससे। लेकिन आप बोलते हैं कराची हाइट्स की तरह है, अमेजिंग उर्दू के साथ है ना। कुछ असर तो होता है ना असर माहौल तो का। ज़ाहिर होना भी चाहिए। एंड आई लव द एक्सेंट ऑफ कराची हाइट्स। थैंक यू वेरी मच। उर्दूइश। हाउ इज लाइफ? बस लाइफ चल रही है, मजे की है। सो आप समझे कि खुशी। आपका फैसला लाहौर का अच्छा रहा? हाँ अच्छा है। ठीक हो, जबरदस्त हो गया। तो जनाब आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनकी क्या कहानी है, उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि हाउ दिस स्टार्टेड। तो आपसे पहले पूछते हैं मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे सब चूज किया आपने करियर? कैसे एक्चुअली मदर के साथ, मदर पहले सैलून करती थी, ठीक है। तो बस कुछ लाइफ में ऐसा टाइम आया कि सोचा कि सैलून को करती है। सम टाइम के लिए चूज किया था कि मैं इसको ज्वाइन करूंगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा इसको, और माशाल्लाह से 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल इज टू मच। स्कूल लाइफ से स्टार्ट आप तो किया बहुत हुआ है। यंग है अभी खुद। अब स्कूल क्या लाइफ से। 20 साल? हाँ वही बहुत पहले हाँ, स्टार्ट कर बहुत दिया पहले होगा। से, बहुत पहले से। यानी कि मुझे याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट डील किया था तो एक स्टूल रखकर हाँ, चेयर हाँ। के पास उसके ऊपर चढ़कर फिर मैंने उसका काम किया था Nice. कि क्योंकि मैं सीट के लेवल पर नहीं आ पा रही तो थी आप क्लाइंट बहुत कुछ के। सीख गई होंगी अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह से मैं क्लासेस भी देती हूँ, लेक्चर्स भी हाँ। देती हूँ कॉलेज वगैरह पे। आपका अपना सैलून है? हाँ जी और कहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह ये? समनाबाद में है मेरा ओके, और किस सैलून। नाम से है? कशिश ब्यूटी सैलून। कशिश ब्यूटी सैलून, यानी कशिश बना देती हैं आप लोगों के अंदर। बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र है, कोशिश होती है कि आने वाला क्लाइंट जो है वो सिर्फ एक ना आए, वो अपनी पूरी फैमिली को, पूरे नेबर्स को, फ्रेंड्स को हमारे पास लेकर आए नेक्स्ट टाइम। हाँ। हम लोग उनको इस तरह का प्रोवाइड करते हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट होता है हमारा, माहौल, काम, सब कुछ उनके मुताबिक उनको देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट हो गया, वेल डन Thank you. शफक, छा गई हो आप। Thank और you. मॉडलिंग कैसे कितने इस दौरान की थी आपने? मॉडलिंग जस्ट जब प्यारा होता है तो ऑफर्स तो आती है ना। हाँ जी काफी आती रही है, लेकिन इतना सीरियस नहीं लिया पहले ना, लेकिन अभी 2 इयर्स हुई है इसको तो स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी कम। लेकिन मेन आपका ब्यूटीफाई मेन मेरा ब्यूटिशियन, उसके बाद मॉडलिंग या टिकटॉक या कुछ भी। टिकटॉक भी बना रही हाँ हैं? जी, टिकटॉक भी वो बना पूछना रही बाद में पूछना रहा मैं आपसे क्या उसकी कहानी है। तो मान आप बताओ कहानी क्या है आपकी? कहानी ये है कि ड्रामा वगैरह देख के मुझे भी शौक हुआ एक्टिंग करने का, ठीक है। तो इसकी वजह से कराची में ज़्यादा स्कोप था, लाहौर में थोड़ा कम था, प्रोजेक्ट ज़्यादा थे वो कराची में बन रहे थे, तो इस वजह से मैं कराची में मूव हुआ। वहाँ जाके मैंने 1-2 प्रोजेक्ट किए। उसके बाद मुझे मॉडलिंग का शौक हो गया देख के कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक्टिंग में जाने के लिए। तो मॉडलिंग करते 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 बस मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की साथ में, जिसकी वजह से एक्टिंग में थोड़ा कम हो गया। अब अगेन दोबारा जो है एक्टिंग की तरफ स्कोप ज़्यादा कर दिया और उसकी तरफ कम, मॉडलिंग की तरफ। कौन सा काम किया लेटेस्ट आपने? लेटेस्ट मैंने एक ISPR की टेलीफिल्म की है। अच्छा भाई, उसके अलावा रफ़ी ग्रुप वालों की एक प्रोजेक्ट है मूवी, उसमें काम किया है। बहुत आला। यानी क्या समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं एज एन एक्टर? इंशाल्लाह। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड के अंदर? इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान में शान। हाँ शान, शान सबके ही फेवरेट हैं, लेजेंडरी हैं वो तो। पाकिस्तान में शान। पाकिस्तान में शान, ये तो ऐसे नाम है जो कि Actress दोबारा पाकिस्तान में पूरी दुनिया में भी नहीं, हाँ जी बिल्कुल आ ही नहीं सकती है, इनका है ही नहीं कोई। शफक मुझे बताओ कि कौन से हमारे पाकिस्तानी की जो बात हो रही है स्टार्स की, कौन से अदाकार या अदाकारा हैं ऐसे जो कि बेस्ट मेकअप कैरी करते हैं? कोई 3 नाम बताओ। रीमा जी। रीमा जी बहुत बेस्ट अपने आप का उनका है। Number 2? ठीक है, नंबर 2 में हाउ इज मायरा खान एज अ हाँ मेकअप नाइस, कैरी? हाँ अच्छा, हाँ वो सही करती है, लाइट भी गए तो अच्छी लगती है। बिल्कुल उनको सूट करते हैं। ठीक है। और 3? 3 में मेल में आप लेने तो हुमायूं सईद। हाँ नाइस,
सही मेकअप कैरी बहुत उनका कैरी होता है और बहुत उन्होंने अपने आप को अभी तक फिट रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ है, हालांकि 50s में आ चुके हैं बिल्कुल वो। माशाल्लाह अभी तक। अच्छा मुझे ये बताओ आप जरा कि इस वक्त सर्दियों में क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं, लोग कैसा मेकअप कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो थोड़ा सा हमारा शार्प में आ जाता है ना। हम लोग अगर ब्राइडल को लेंगे तो ब्राइडल की तो थीम और होती है, और अगर आप रूटीन वर्क में जाती हो या सेल्फ मेकअप में आती हो तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ अगर आपने आई शेडो डार्क लगाया है तो लिपस्टिक लाइट, और अगर आपकी लिपस्टिक डार्क है तो आपका आई शेडो लाइट होगा, तो उसमें सही रहता है। मतलब कि इसमें आप ये कह लो कि पाकिस्तान में ट्रेंड जो है ना वो ऑल ओवर सब चलती है। डिपेंड करता है कि आपको लाइक कैसे आप करती हो या सूट क्या करता है आपको, आप उस हिसाब से काम करोगे, अपना मेकओवर करवाओगे। और स्पेशली ब्यूटिशियन जो होती है उसको पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट सामने बैठा है उसको क्या सूट करेगा और क्या चाहिए उसको। क्या चाहिए उसको, हाँ। उसके माइंड को पढ़कर और उसको उस तरह का काम देना या उससे बेटर देना, ये बहुत बड़ा एक हमारा आर्ट होता है। बहुत मुश्किल, हमारा बहुत टफ टाइम होता है जिस टाइम हम एक क्लाइंट डील कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, मैंने कुछ होमवर्क किया अपने गेस्ट पे और मुझे लगता है कि जो हमारे क्या नाम है मासूम बच्चा है छोटू साहब मुइस की एक बड़ी प्यारी मुझे बात मालूम हुई है हाल ही में कि मुइस हालांकि खुद 7 इयर्स के, लेकिन जब ये देखता है किसी डिजर्विंग बच्चे को तो ये उनकी हेल्प करने की चाह रखते हैं। ये चाहता है कि कोई बच्चा भी ऐसा ना हो नुमान एंड कि वो चाहते हैं कि बच्चा अगर ऐसा है जो कि डिजर्विंग है उसकी मैं खुद हेल्प करूं। तो ये बड़ी बात है मुइस कि आप छोटी सी एज में एक फीलिंग रखते हो जहन में। यस अब करते हो ऐसे? मैंने सही कहा ना? ठीक है। और ये एक और मैंने बात सुनी है कि आपको निंजा का भी शौक है। वो कब होगा पैदा निंजा का शौक? वो बस मैंने थोड़े निंजास के कार्टून आते थे, मैंने उससे शौक हुआ, और कभी कभार चाइनाज में भी देखे थे, मगर चाइना में इतना इंटरेस्ट नहीं। वैसे आपकी हॉबीज क्या हैं मुइस? हॉबीज इसके अलावा सब जो आप काम करें आपके अलावा हॉबीज क्या हैं? हॉबीज बस मैं स्टडी करता हूँ अपने काम की और अपने ये स्किल्स सीखता हूँ, बस हॉबीज हैं ये मेरी। हाँ नाइस। खाते क्या हो शौक से? खाता पिज्जा खाते हो और बर्गर, बस। वैसे बच्चों का अलमिया ये है कि बच्चे बाकी चीजें खाते हैं, घर की चीजें कोई नहीं खाते, ये बच्चों का है। वो सालन रोटी नहीं खाते, वो पिज्जे खाते हैं। और आप लोग क्या खाते हैं? देसी फूड लवर है आप? लेकिन लगता नहीं है आपको, लगता है बस देखने ये बेस्ट बात है, जितना मर्जी खा लो लगता नहीं है फूड। मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स सब देखने में परेशान हो जाते हैं मुझे, और मैं ये पिज्जा बर्गर बिल्कुल बहुत लाइक। हाँ वो तो मैं भी खास नहीं मैं तो इनवाइट करते हैं ना, कहाँ आजो, हमने कहीं तुम्हें डिनर पे लेकर जाना है या खाने पे लंच पे, कहाँ क्या खाओगे, किस फूड में? नहीं मैं कहती हूँ देसी फूड में सीरी पाई खाने चलते हैं सुबह नाश्ते में। Exactly. उसका जो मजा है वो इन चीजों का नहीं है, इनका टेस्ट है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप क्या खाते हो डूड? लग रहा होगा देसी फूड। देसी फूड लवर है आप भी। लाहौर में क्या अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा खाना? लाहौर में सबसे ज्यादा अच्छा टिक्का यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का और हाँ। बारबेक्यू ज्यादा शौक से खाते हैं। बारबेक्यू ज्यादा शौक से। ठीक है सही है। और कराची में क्या फेवरेट था आपका? कराची में मेरा फेवरेट फालूदा मिलता है वहाँ पे ना। फालूदा? वो क्या होता है? खास हाँ। फालूदा है वो? खास फालूदा है वहाँ का। तो उसमें क्या होता है? उसमें वो सवैयाँ वगैरह होती हैं, हर एक चीज़ उसमें मिक्स की होती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लेकिन मज़ेदार बहुत होता है। लेकिन लाहौर में खाया नहीं अभी मैंने। लाहौर में खाया नहीं, मिलता है बहुत। बिल्कुल कसूरी फालूदा बहुत मशहूर है कसूर का। लेकिन ये तो सिंपल होता है ना, हाँ। फालूदा और सवैयाँ, उसमें काफी चीजें ऐड की हुई होती इसमें हैं। कुल्फी बहुत एक कुछ होती होता है, हाँ। कुल्फी भी ऐड होती है और फ्लेवर्स इसमें। कराची में जो ज्यादातर खाने चटपटे तो बहुत है, स्पाइस चटपटे। ज्यादा डालते हैं आप लोग कराची Spicy में, है ना? करते हैं। आइए जनाब एक गेम खेलते हैं। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। अब आप दोनों आ गए हैं, आई थॉट कि आपको गेम बताना चाहिए मुझे। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं शफक। यस और नो की 2 पेटियां आपके पास है, पेटियां नहीं है इनमें स्टिक्स आपके पास है। तो कुछ सवाल करूंगा मैं आपसे, जो होगा जवाब दिखाना है कैमरे में आपने, ठीक है? आर यू इन लव? ओके। आर यू बाथरूम सिंगर? हाँ ये सब होते हैं ना, शौक होता है। आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? आर यू ड्रामा लवर? नो। ओके। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? सब खाने के सवाल आ रहे हैं आपके लिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, ये आपका मंत्र है लाइफ का? बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त। 100%। डू यू लाई समटाइम्स? रियली? ओके उनको पास कर दीजिएगा।
आपसे भी गेम खेलनी है हमने मुन्ना, क्या याद करोगे? कैमरा आपके सामने है और पूछेंगे, ठीक है? आपकी मॉम, आपकी अम्मी आपके डैड से ज्यादा आपको प्यार करे, मतलब कि आप, मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि आपकी मॉम भी है डैड भी है, यू लव मोर योर मॉम देन डैड? Yes. मुश्किल, ओह माय गॉड, ये मोहम्मद बॉय निकला। अल्लाह क्या बात Yes है and no. आपकी। Yes and no. अब यस नो पे आ गया एकदम से, पहले कहा यस फिर कहता यस नो। या आर यू पिज्जा लवर? यस यू आर, यू टोल्ड अस। आर यू एन ऑमलेट लवर? ये कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चे को पता है कि मैंने उठाना करना, कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना कंपोज बच्चा। वेरी नाइस यार। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? कहाँ गए थे लास्ट? Park, safari park. सफारी पार्क, नाइस। डू यू लाई समटाइम्स? ओह माय गॉड, क्यूट पाए, बहुत आला हो तुम। आपके दोस्त ज्यादा हैं एनिमीज से? व्हाई बेबी? Because my friends don't listen to me. ओह माय गॉड, OMG डूड। पता है इसलिए कहते हैं नोमान कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। शफक देख लें आपने बच्चे के हालात, इतना कंपोज बच्चा, सुपर से बहुत ऊपर है ये। योर फेवरेट सिंगर इज आतिफ असलम? Who's your favorite singer? Mighty. Oh my God. Mighty. यो बच्चे आजकल के। और आखिरी सवाल मेरा ये आपसे, लाइफ इज वेरी इजी। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। दे दीजिएगा। परफेक्ट यार, परफेक्ट। यू नो आई लव द वे ही सेड कि दोनों रखता हूँ साथ में, फिर एक उठाऊंगा करूंगा, ये पहली बार देखा मैंने आज। नाइस नाइस नाइस। आर यू इन लव रोमान? बताओ रोमान, अब क्यों छुपा रहे हो, बता दो सबको। ये 50-50 है, दोनों प्लस माइनस है। ओके। आर यू बाथरूम सिंगर? यस ओके, वहां दिखाना आपने उस कैमरे में, ठीक है? यस। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? नो, नहीं। ओके, ये ऐसा होता है ना, क्या करें। आर यू सिंगल? यस। ओके, फाइन हो गया। आर यू ट्रैवल लवर? नो। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो। नो, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मान लीजिएगा हमारे इसको। जनाब बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके, और आप हमें लाइव देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं शो को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, एक सवाल आया है, लड़की वो कह रही है कि महंगाई बहुत है और आप लोग बहुत चार्ज करते हैं मेकअप के लोग जो हैं, वो क्यों? बिकॉज अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स परचेज करती हो तो आप कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए करती हो ना, तो आपने उन्हीं से रिटर्न भी तो लेना है ना। एग्जैक्टली। और हम लोगों का एक थीम होती है कि मैं अपने सैलून पे मैंने अपना एक बनाया हुआ लेवल बना दिया हुआ है कि जो अफोर्डेड नहीं है क्लाइंट्स, उनका हम चार्ज नहीं करेंगे, Really? स्पेशली ब्राइडल का। ये क्लैप बनती है आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और जो जबरदस्त। अफोर्डेड है उनसे नो डिस्काउंट। वाह, हाँ वो तो करें, पूरा पे बिल्कुल। करेंगे। और अगर कोई वर्किंग फील्ड से है, जैसे होम सर्विस में खवातीन काम करती हैं, मेड वगैरह, उनके लिए भी 50% ऑफ होता है, अगर हमें कंफर्म हो कि हाँ ये सच बता रही है। वैसे मेरा होमवर्क कहता है कि आपने एक गाने में मॉडलिंग भी की हुई है। जी। ओह माय गॉड, आई एम सो करेक्ट इन माय होमवर्क। तो गाना था चमकीली जी। बारात, उसमें आई थी आप? जी बिल्कुल, उसमें बहुत आला। कैसा रहता है एक्सपीरियंस इब्रार के साथ? बहुत जबरदस्त। लेकिन हेक्टिक तो होगा, लंबा स्केड्यूल जाता होता है। मेरा फर्स्ट था, कैसा रहा तो आपका? मुझे अच्छा इसलिए थोड़ा सा माइंड में नहीं था कि किस तरह से, और कुछ मैं टाइम से बहुत पहले चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मुझे बहुत होता है कि टाइम पर टाइम पर आप पॉसिबल होता है ऐसे ही। और वहाँ पे पता चला कि जी शूट्स में तो टाइम की कोई लाइन भी ही नहीं है, कुछ भी कोई नहीं लाइन है। नहीं होती, देखा होगा आपने ड्रामों में। है, आगे जाके काम आएगी। अभी आपको लग रहा है कि मैं टाइम पे जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन आगे जाके आपको ये चीज काम आएगी। काम आएगी बिल्कुल। लेकिन ये है कि बहुत एंजॉय किया मैंने, हाँ। बहुत, और मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। क्योंकि इब्रार हक और मैं भी शयाद के साथ बड़ी था। क्वालिटी वीडियो बनी थी उसमें। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत आला था। जबरदस्त, बहुत, और बहुत माशाल्लाह हिट भी हुआ सॉन्ग। बहुत हिट हुआ था, सही बात है। अच्छा, आप बताओ कि आपने मॉडलिंग भी की और एक्टिंग भी की, जी, जी। ज्यादा मजा किस में आया? एक्टिंग में। क्यों? क्योंकि एक गोल ये था मेरा एक्टिंग का, तो मजा तो उसी में आना था मुझे। यू नो, हाँ। हाँ, वैसे मॉडलिंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म वो हासिल करने के लिए आई था थिंक मुझे। मोर फेम कम्स इन एक्टिंग। लोग Acting। आपको नाम से पहचानते हैं, आपको यू नो जी, जी। होते हैं, सही बात है। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट एक्टर शान, साइमा
जैसे फिल्मों के है ना, ड्रामों के बता दो। अच्छा, ड्रामों में कुबरा खान और फिरोज खान। दोनों ड्रामे अब छोड़ चुके हैं, फिल्में कर रहे हैं। लेकिन एक ड्रामा फिरोज का भी आ रहा है, खुदा और मोहब्बत सीजन 3 आने वाला है बस। इमरान अब्बास भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। और उसके अलावा एक मुनीब भट्ट भी अच्छा है, बट भी अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर। क्योंकि ड्रामा कल लगा था रात को, उनका मजे का ड्रामा होता है वो, मुझे नाम भूल गया उस ड्रामा। आजकल मिनाल खान वो बहुत हिट जा रही है माशाल्लाह, उनका जो जलन ड्रामा है। मिनाल को फायदा हुआ है एमन के ऑफ स्क्रीन जाने का। उनकी शादी हुई, बच्चा हुआ, तो वो वहाँ बिजी हो गई। सारे रोल जो मिलने थे एमन को, तो मिनाल के आंचल में आ गिरे। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी नहीं पता चल रहा होगा मैं किसे दे रहा हूँ। नोट कीजिएगा, अगर आप नोट करें नाज़रीन कि उन्होंने सारे लुक चेंज कर दिए मिनाल की, उन्होंने ऑलमोस्ट उनको एमन बना दिया। तो ऑलमोस्ट अक्सर एमन लग रही होती है हमें, ट्विंस हैं दोनों इसमें शायद। सही बात है। अच्छा, मुझे ये होमवर्क कहना था कि आपको गाना गाना भी आता है। मुइज, यू लव टू सिंग नेशनल सॉन्ग्स? आई कैन, आई नो दैट। कोई गाना हो जाए, नगमा मिली नगमा। I know the national songs, but a little. तो एक से लाइन को सुना दो, अच्छा फेवरेट गाना। कौन सा आएगा अब? फिलहाल तो मेरे सारे फेवरेट हैं, मगर मुझे नहीं पता कि कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। कोई एक सुना दो जल्दी से। लुक चेक करें टीवी पे, इतनी क्यूट लुक आ रही है तुम्हारी। I don't know any songs. पकड़ लो माइक, तब से पकड़ा हुआ था, अब छोड़ दिया। हाँ, जब माइक का वक्त आया माइक छोड़ दिया इसने। हाँ, बहुत आला। और उनकी मॉम उनकी बलाएं ले रही थी दूर से, अच्छा लगा मुझे कि जेस्चर उनका आला। अब एक और गेम खेलते हैं, और तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम आप तौर से खेलेंगे ये गेम, और इसमें सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे और आपने उनको 10 में से मार्क्स देने हैं। आज मार्क्स देने का शुरू करें फिर। ठीक है। 10 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट। मीरा जी 7। रीमा 8। आयजा खान 7। इमरान अब्बास 10। ओह वाओ। वारिस बेग 9। राहत फतेह अली खान 10। सजाद अली 10। शान 10। फाज मुस्तफा 10। ओह माय गॉड अल्लाह। सना जावेद 7। मावरा हुसैन 8। नाइस। उर्वा हुसैन 4। फरहान सईद 5। ओके। साइमा जी 15। 15। ओह माय गॉड। सवा कमर जमान 9। मायरा खान 7। सजल सजल 9। ओके। फवाद खान 10। ओह वाह, मैंने पूछ रहा, सब कंटेंट मांग दिए जा रहे हैं आप लोग, इतनी बात क्योंकि डिजर्व करते हैं, 10 10 से भी ऊपर डिजर्व 10 करते से हैं माशाल्लाह। हाँ, No, 1. 9. बहुत मार्क्स दे रहे हो। 9। You like his show? 1. 1 क्यों? Because he don't play any interesting game in जीतो पाकिस्तान। ओके, मजेदार बात की है इसने, बिल्कुल बहुत आला। भाई बच्चा जो है वो, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। बिल्कुल। मैंने बच्चे को आज हेड किया है, वो सच भूल जाए मतलब बैठ के। सही बात है। आइए कुछ प्लानिंग पूछ लिया हमने, गैस की क्या प्लानिंग की हमने। साल कैसा रहा, कैसे वेट करोगे इस साल को अपने? साल कंप्लेंट्स दूर करने का रहा फैमिली वालों की, कि टाइम नहीं देती हो। अब टाइम बहुत दिया है। अब बहुत टाइम दिया उनको, बहुत ज्यादा। स्टिल उनके पास और घर में टाइम फुल एंजॉय भी किया है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि सेफ भी रहे हैं हम लोग सब, फैमिली में भी और घर में भी। ठीक है। शुक्र अल्लाह का। तो अब क्या प्लान है अगले साल, क्या करना है? सैलून के अलावा कुछ और प्लानिंग है? बेसिकली मैं ना प्लान करके काम करती हूँ नहीं। मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं अपने प्रेजेंट में रहती हूँ एक्टिव। ठीक है। फ्यूचर या पास्ट में रहने वालों में से नहीं है। ठीक। जो मेरा आज है आज है, जो करना है वो आज करना है, कल की कल देखेंगे। वेरी नाइस, परफेक्ट। आप क्या प्लानिंग है अगले साल की? अब अगले साल कैसा रहा आपके लिए? ये साल तो कोरोना ने खूब एंजॉय किया, हमें घरों में रखा, हमें एंजॉय नहीं करने दिया। तो अभी इंशाल्लाह यही है कि नेक्स्ट ईयर जो है हमें मेहनत करनी है और कोरोना को खत्म करना है। सही बात है। हमें मेहनत करके कोरोना को खत्म करना है और खुद आगे बढ़ना है, कोरोना को पीछे करना, बस ये। अब मैं सुना कि आपको कुछ थोड़ा गाने का शौक है। मुझे सुना तो हमने भी है, तो माइक वो पड़ा हुआ है।
कुछ लाइन हो जाए। रूट सब गा रहे हैं, बच्चे ने भी गा दी। अब तो आप भी गाती हैं? नहीं, मुझे लग रहा है आप भी गाती हैं थोड़ा बस बहुत। ऐसे साथ में कोई चले गा सही है, रहा हो आपका हम जिसके साथ देंगे आपका। ये एक बड़ा प्यारा ड्रामा था हमारे एक चैनल का, इसमें जुनैद खान और साइमा जी थे। था ये ये गाना सुना भी मैंने वहीं से था और वहीं से आज तक। बड़ा प्यारा गाना था ये, मेरा दीवाना पने का ओएसटी था। बखला टाइम कुछ कम रह गया हमारे शो का, तो आइए हम इनसे लेते हैं पैगामात, वाइंड अप मैसेजेस लेते हैं अपने गेस्ट से। बहुत मजा आया भाई आज के शो का, हफ्ते का पहला शो था, मजे का गया। पहले हम स्टार्ट करेंगे मुन्ना से, राइट? मुन्ना पहले कोई पैगाम दोगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को? कि आप अपना टाइम मत ज़ाया करें, आप ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाया करें, खेल कूद भी हो जाएगी मगर कम टाइम किया करें खेल कूद में और ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाया करें। Well done and thanks for coming Moiz. You rock, you are a wonder boy. इंशाल्लाह हमारी तमाम विशेष आपके लिए हैं, छाते रहो और बहुत सारे जुबे करो, ठीक है? Thank you for coming over. आप कुछ कहेंगे पैगाम फाइनल? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल तो कोरोना ही है, ठीक है, और ये जो कुछ लोग समझते हैं कि कोरोना नहीं है, ये सब अफवाह फैली हुई है, ये कोई SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं है, तो इनके लिए ये है कि ख्याल करें कोरोना वाकई में है। ये जो इतनी मौत हुई है ये इसी वजह से हुई है, ये कोई ड्रामा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बिल्कुल, इसीलिए अपनी लाइफ को खास ख्याल रखें, अपनी लाइफ का कोरोना से हिफाजत करें अपनी, और SOPs का ख्याल रखें सब। बहुत आला, थैंक यू बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। और आप आई बाहर, आपसे 2 सवाल करूंगा मैं, एक हमें देंगे आप जाते हुए एक ब्यूटी टिप ऑफ द सीजन, और सेकंड को पैगाम। ठीक हो गया। पहले मैं ब्यूटी टिप बता या देती हूँ प्लीज। कि विंटर में ड्राइनेस का बहुत इशू होता है मोस्टली लोगों को, तो आप हेयर्स की अगर ड्राइनेस हो या स्किन की, आप मॉइस्चराइजिंग लाजमी करें। और मॉइस्चराइजिंग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आजकल ऑरेंज आए हुए हैं मार्केट में, और बनाना भी आम मिल जाता है। ऑरेंज का और बनाना का जो छिलका होता है उसको उतार के ग्राइंड कर ले, और उसका पेस्ट बनाकर आप अपने बालों पे भी लगाओ और अपने फेस पे भी लगाएं, तो आपकी ड्राइनेस भी खत्म होगी और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और हेयर भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी टिप दी है आपने, वेल डन, थैंक यू। आपको पैगाम? और पैगाम मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के साथ के लिए है स्पेशल जो मेरे साथ अटैच है, कि इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है, और किसी की गलती को माफ कर देना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोग सब खुश रहा करें, और जो जैसे है जिस हाल में है उसको वैसे रहने दें। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके खुदा के लिए मत करें, अपनी भी बहुत लाइफ शौक है को तुम्हें डिस्टर्ब मत personal करें और दूसरों की भी मत करें। आप लोग आप अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं, तो सबको अपने अपने घरों में खुश रहने दें। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच, और सुबह को और अच्छा बनाने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अगेन द वाइंड अप मैसेज, फॉलो अवर ऑल फीड्स, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, एंड द नंबर 0320942820 की हमारी हेल्पलाइन समझ लें आप। कोई भी पैगाम देना आपने हमें यहाँ दिया करें व्हाट्सएप करके, हम आपके जवाब जरूर देंगे, आपको बुलाएंगे यहाँ पे। टिल टुमारो, टेक केयर, कल मिलते हैं। खूब खाइए, एंजॉय कीजिए, मतलब सब कुछ कीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ, मास्क का साथ मत छोड़िएगा, सैनिटाइजर भी यूज किया करें। बी सेफ पाकिस्तान, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।